भाई हैं जो तो डायरेक्ट कॉलेज से जुड़कर काम कर रहे हैं, बहुत से भाई यहाँ बैठे होंगे जो डायरेक्टली कॉलेज से कनेक्ट होंगे, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फाइल लेते हैं बच्चों का और वो कॉलेज को दे देते हैं, उनका एडमिशन हो जाता है। लेकिन इसी हॉल में बहुत ऐसे भाई भी बैठे होंगे जिनका कॉलेज से कोई लेना देना, वो किसी बीच के कंसल्टेंट से जुड़े हुए रहते हैं। वो नीचे से फाइल उठाते हैं और अपने ऊपर वाले कंसल्टेंट को जाके फाइल दे देते हैं। पेमेंट भी किसको देते हैं? उन्हीं भाई को देते हैं। अब समस्या क्या क्रिएट होता है कि बच्चे का एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, वो निचले वाले जो निचले पायदान पे जो भाई बैठे हुए हैं उनको समझना बहुत मुश्किल होता है कि उनका फाइल लगा कि नहीं लगा, पेमेंट कॉलेज के पास गया कि नहीं गया। ऐसा दिक्कत आता है कि नहीं आता है? और जब बच्चे एग्जाम के समय एडमिट कार्ड लेने पहुंचते हैं तो कॉलेज सीधे से नकार देता है कि भैया मेरे आपका एडमिशन तो हुआ है यहाँ पे, लेकिन आपकी पेमेंट यहाँ पे डिपॉजिट नहीं है, आपको पहले पूरा पेमेंट डिपॉजिट करना होगा, देन आफ्टर हम आपको एडमिट कार्ड देंगे एग्जाम्स के लिए। ऐसा होता है? yes. कितने लोगों के साथ ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ है? तो उस जो मूल समस्या है वो ये था कि निचले पायदान के लोगों ने अपने अपर लेवल के लोगों पर विश्वास करके उनको फाइल पेमेंट तो दिया, लेकिन बीच वाले लोगों ने क्या किया, वो कॉलेज को पेमेंट डिपॉजिट ही नहीं कराया। बच्चा किसको पकड़ेगा? जिन्होंने फाइल उठाया वहां से। प्रतिष्ठा का हनन किसका हुआ? जिन्होंने फाइल उठाया। बीच वाले लोग तो गायब हो गए, पटना दिल्ली बॉम्बे कहीं भी होंगे, वो आराम कर रहे होंगे वो। तो ऐसी तमाम समस्याएं बच्चों के साथ आती हैं। बच्चा जब पेमेंट देता है ना तो आपसे रियल टाइम में बिल मांगता है। बिल क्या मांगता है? पैसा का रिसिप्ट दीजिए। तो उस समय फिर समस्या आता है उनको, वो अपने ऊपर वाले लोगों को फोन करते हैं, बिल दीजिए। बिल जमा होगा तभी ना बिल मिलेगा। बिल मिलता भी, हमने देखा है बहुत सारे लोगों को बिल मिला, उस पे कांटेक्ट नंबर नहीं है कॉलेज का। एंट्रेंस अगर हम बिहार से देंगे कि यूपी में जाके? यूपी में सर अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार एंट्रेंस एग्जामिनेशन खुद कंडक्ट करवाती है, हर साल कंडक्ट करवाती है। कहने का मतलब है कि हम बिहार में बैठेंगे एंट्रेंस में कि यूपी में जाके? उत्तर प्रदेश से बैठेंगे। सेंटर हम बता रहे हैं, बैठिए हम बताते हैं। सर आप यहीं बैठिए, सर आप यहीं बैठिए। थोड़ा सा एंट्रेंस की प्रक्रिया को समझा देते हैं। फरवरी फर्स्ट वीक में एंट्रेंस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। फरवरी फर्स्ट वीक में एंट्रेंस का नोटिफिकेशन आएगा। गवर्नमेंट साइट पर उसका लिंक होगा। बच्चे सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जाकर। 1400 रुपए का चालान कटता है। चालान कटने के दौरान बच्चे सेंटर के लिए ऑप्शन देगा। पूरे उत्तर प्रदेश में उनके 10 से 12-15 जगह सेंटर का ऑप्शन रहता है। बच्चे अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एग्जाम 2 पाली में होता है, सेम डे 2 पाली में होगा। बच्चे को दोनों पाली वाले एग्जाम में दोनों शिफ्ट में एपीएल होना पड़ता है और तब उनको फिर एलिजिबल माना जाता है। जब एपीएल हो जाएंगे तब हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चे हमारे जैसे जो एसोसिएट हमारे माध्यम से जुड़कर काम करते हैं, उनके बच्चों का जो भी फाइल आता है, बच्चे अगर खुद से करेंगे रजिस्ट्रेशन तो 1400 रुपया खर्च आएगा। हमारे कॉलेज के माध्यम से करवाएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। समझ गए मेरी बातों को? हमारे कॉलेज के माध्यम से 1400 रुपया खर्च नहीं होगा, वो आपका बचत हो गया। आप चाहे तो वो पैसा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं अपने पास लेके, ये आपका प्रॉफिट है। कॉलेज फ्री में करके देगा। कॉलेज जब फॉर्म आपके बच्चे का भरेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, तो सेंटर हम लोग आपके बच्चे का आगरा डाल देते हैं। आगरा डालेंगे। आगरा जिस समय बच्चे यहाँ से जाएंगे, विद पेरेंट्स जाएंगे, हमारे हॉस्टल में फ्री ऑफ कॉस्ट में रहने की सुविधा होती है बच्चे को। बच्चे से कोई पैसा हम लोग अपने हॉस्टल में निकाल नहीं देते हैं। बच्चे 2 दिन पहले चले जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 दिन बाद आए वहां से कोई दिक्कत नहीं है। अपने कॉलेज का हॉस्टल है, अपना हॉस्टल है, कोई इशू नहीं है। सिर्फ बच्चे को खाने का पैसा लगेगा, रहने का कोई पैसा नहीं लगेगा। बच्चे को अगर हमारे कॉलेज के कैंटीन में खाना है तो कूपन कटाएंगे, खाना खाएंगे। अगर उनको बाहर खाना खाने का मन है कॉलेज के बाहर, तो वहां भी जाके खाना, जहां मर्जी हो वहां खाना खाएं, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। प्रत्येक साल किसी न किसी यूनिवर्सिटी को यह काम दिया जाता है एंट्रेंस को कंडक्ट करवाने का। जानते होंगे आप लोग,
पिछले बार बुंदेलखंड करवा रहा था, उसके पिछले बार भी बुंदेलखंड ही करवा रहा था उत्तर प्रदेश में, जैसे इस बार ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बिहार में करवा रहा था। तो प्रत्येक साल अलग अलग यूनिवर्सिटी को राज्यपाल जो है एक मौका देते हैं, एक सिस्टम देते हैं कि इस बार पूरे यूपी का, पूरे बिहार का फलाना यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। ये तब क्लियर होगा जब नोटिफिकेशन आएगा। तो ये सारी प्रक्रिया सर, आई थिंक कि आपके प्रश्न का सारा आंसर मिल गया होगा एंट्रेंस को लेकर, है ना? एंट्रेंस की सारी प्रक्रिया जानकारी मिल गई आपको? ये सारी प्रक्रिया थी। अब हम लोग वापस आते हैं स्टूडेंट वाले प्रॉब्लम पर। बच्चे बिल के लिए जो बात करते हैं, रियल टाइम उनको बिल नहीं मिलता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे नोट्स के लिए परेशान रहते हैं कि सब नोट्स दीजिए, पढ़ेंगे तभी तो पास करेंगे। ये एक रियल प्रॉब्लम होता है। बच्चे कॉलेज से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाते, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि कम्युनिकेट कर पाए, किससे बात करना है, किससे बात नहीं करना है, क्योंकि उनको लास्ट मोमेंट तक तो पता ही नहीं चलता किस कॉलेज में एडमिशन हुआ है उनका। तो ऐसी बहुत तमाम समस्याएं हैं जो स्टूडेंट फेस करते हैं, और इस वजह से जो उनका एडमिशन जिन्होंने लिया है वो हर बात पे स्टूडेंट उन्हीं को फोन करते हैं जिनको उन्होंने अपना पेमेंट दिया है, हाँ या ना? yes, और वो जो निचले पैमाने पे जो लोग बैठे रहते हैं वो बेचारे बहुत इनोसेंट, बहुत ईमानदार प्रवृत्ति के होते हैं। उनको लगता है कि हमने फलाने भैया के माध्यम से जो एडमिशन कराया है, हम ठगे नहीं जाएंगे क्योंकि हम उनको जानते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे भाई जो है ठगी किसी का हो जाते हैं। यही ओवर कॉन्फिडेंट होता है, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये समस्या जो था बच्चों का था। इसके अलावा जो भाई काम करते हैं फील्ड में, जो इनडायरेक्ट है कॉलेज से, जो डायरेक्ट कॉलेज से नहीं जुड़े हुए हैं, उनके साथ क्या समस्या है? उनको एक्चुअल फीस नहीं पता है कॉलेज का, कि कॉलेज क्या एक्चुअल फीस क्या है। नीचे वाले ऊपर वाले ने बोल दिया कि इतने रेट में बेचना, उसी रेट में बेच रहे हैं। हो सकता है उससे बहुत कम रेट हो कॉलेज का। आप जो पैसा मार्केट से उठा रहे हैं, आप जिनको दे रहे हैं, वो पैसा कॉलेज में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। आपके पास ऐसा कोई यूटीआर, मतलब जो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होता है पेमेंट का, वो भी आपके पास नहीं है। कल के दिन आप उस पर फाइट नहीं कर सकते। तो ऐसी तमाम जो परेशानियां आ रही थी, तो एज ए बिहार हेड, प्रोजेक्ट हेड, हमने एक ऐसे सिस्टम को डेवलप किया इस इंडस्ट्रीज में आकर कि जो एकदम निचले पैदान पे भाई बैठे हैं उनको भी समस्या ना हो, स्टूडेंट्स को भी समस्या ना हो, या किसी भी चैनल पे किसी को समस्या ना हो। सभी लोग ट्रांसपेरेंट मोड पे काम करें और डायरेक्टली कॉलेज से जुड़कर काम करें। मैं मदन रस्तोगी, बिहार हेड, आप लोगों के लिए ऐसा प्रोसेस को पेश करने जा रहा हूं। जब आप इसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा भी सिस्टम काम कर रहा है मार्केट में जिसका आइडिया आपको नहीं था। हम आपको जोड़ने जा रहे हैं डायरेक्ट कॉलेज से। हर वो व्यक्ति जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड है, आप हमें अपने बारे में बताएं। आप इच्छा जाहिर करें कि आप काम करना चाहते हैं। आपका आधार कार्ड लगेगा, एक फोटो लगेगा, बस इतना आपको डिपॉजिट करना है, कोई पैसा नहीं लगता है। हम आपके और कॉलेज के बीच में ब्रिज हैं। हम कॉलेज के एम्प्लॉय हैं। ये जो सामने बैठे हैं ये भी एम्प्लॉय हैं। वी आर नॉट ए कंसल्टेंट। आपके और कॉलेज के बीच में कोई नहीं होगा। आपके कॉलेज के बीच में किसी के पास फाइल नहीं जाएगा। आपके और कॉलेज के बीच में कोई पेमेंट नहीं लेगा। सारा फाइल डायरेक्ट आप कनेक्ट हो जाएंगे कॉलेज से। जब चाहे आप कॉलेज विजिट कर सकते हैं, जब चाहे कॉलेज जा सकते हैं। जो हमारे एसोसिएट भाई होते हैं उनके लिए रुकने की व्यवस्था होती है होटल्स में। आपको चेयरमैन से मिलना हो, आप अपॉइंटमेंट लेकर बेझिझक जाइए, वहां पर मिलिए, वहां पर व्यवस्था को देखिए, समझिए, उनसे डिस्कशन कीजिए, सारे कैंपस को विजिट कीजिए, वेलकम है आपका। आपकी जितनी भी फाइलें, अगर आप एग्री हो जाते हैं सर हम आपके साथ काम करेंगे, तो आपका एक व्यक्तिगत अकाउंट कॉलेज के साथ बनाया जाता है व्हाट्सएप पर। जो भी फाइल आप बच्चों का उठाएंगे डायरेक्टली आप उसी ग्रुप में डालेंगे जिस ग्रुप में कॉलेज के चेयरमैन होते हैं, एडमिशन डिपार्टमेंट होता है। आपके और कॉलेज के बीच में कोई नहीं रहेगा। उसी ग्रुप में कॉलेज का अकाउंट डिटेल्स भी रहेगा। आप डायरेक्टली पेमेंट बच्चों का जो है कॉलेज अकाउंट में डालकर सिर्फ स्क्रीनशॉट उस ग्रुप में डाल दें। अकाउंट डिपार्टमेंट वेरीफाई कर देगा। 24 से 48 घंटा लगता है वेरिफिकेशन में पेमेंट। जैसे ही अकाउंट वेरीफाई होगा आपका बिल रिसिप्ट उसी ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा हम आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड देते हैं अपने कॉलेज के पैनल पे।
जो आपका व्यक्तिगत अकाउंट होता है, आपके माध्यम से कितने बच्चे जुड़े हैं, सारे बच्चों का डिटेल्स आप देख पाएंगे, सारे बच्चों को देख पाएंगे, पूरे 2 साल तक बच्चों ने कब किस डेट में कॉलेज को पेमेंट किया है, उनके हिस्ट्री में, पेमेंट हिस्ट्री में दिखेगा। बच्चों के लिए एलएमएस सिस्टम होता है, बच्चे कभी भी आपसे डिस्कशन नहीं करेंगे नोट्स वगैरह के लिए, पढ़ाई वगैरह, सारा कंटेंट वगैरह, नोट्स वगैरह उनके एलएमएस सिस्टम पे डाला हुआ रहता है या अपडेट कर दिया जाता है। हर छोटी से छोटी जो रिक्वायरमेंट होती है बच्चों की या फिर हमारे एसोसिएट भाइयों की, उनके पैनल पे ही उपलब्ध रहता है। बच्चे को अगर मन करे कॉलेज विजिट करने का, बीच में मन करे 1 दिन के बाद, जैसे एडमिशन के 2 दिन के बाद वो कॉलेज विजिट करना चाहे, बेशक जा सकते हैं। प्रॉपर कॉलेज जाएंगे, विजिट करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। रुकना होगा तो उनके लिए हॉस्टल में रुकने की सुविधा है फ्री में, विद पेरेंट्स जाएंगे, फ्री में रहेंगे, सिर्फ खाना अपना खाएंगे और घूम घाम के वहां से वापस आ जाएंगे। मतलब अगर आपने एडमिशन का बीड़ा उनका उठाया है तो उनके साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए, ये हमारा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ये हमारा काम होना चाहिए। उन्होंने जो पेमेंट दिया उनके डैशबोर्ड पे दिखना चाहिए, उन्होंने कॉलेज को कितना पेमेंट दिया है, उन्हीं के डैशबोर्ड पे वो बिल जनरेट करने की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो पेमेंट हमने दिया उसका बिल है या नहीं है। बच्चे अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से ही अपने डैशबोर्ड पे जाकर बिल को अपलोड कर सकते हैं। ऐसी तमाम व्यवस्थाएं हम लोगों ने बनाई ताकि हमारे एसोसिएट भाई बड़ा काम कर सके। मकड़जाल में फंसकर 10, 20, 25, 50 फाइल करने के बाद उनको इतना फोन आने लगता है, लोग परेशान हो जाते हैं और बड़ा काम नहीं कर पाते। उनको लगता है 25-50 फाइल में इतनी परेशानियां हैं, अगर 25-50-100 फाइल और उठा लेंगे तब तो और परेशानी बढ़ जाएगी हमारी। समझ पा रहे मेरी बातों को? अच्छा लग रहा है? तो हम लोग का प्रयास ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ जिस काम के लिए हमारे सिस्टम में जुड़े हैं, सिर्फ उस काम को कीजिए। ऑपरेशनल काम आपका नहीं है, बिल मंगाना काम आपका नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट करके देगा उसको। आपका काम है बच्चों को कन्विंस करना, बच्चों से फाइल जनरेट करना और हमारे कॉलेज तक पहुंचाना। उसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर पे बैठे रहें, लोगों को कन्विंस करें। आपके जो टीम लीडर होंगे, आपके जो रीजनल हेड होंगे, वो आपका एक अकाउंट क्रिएट कर देंगे कॉलेज के सिस्टम में। 2 अकाउंट क्रिएट होता है, एक व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट होता है, एक आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट होता है। जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कोर्स के रिगार्डिंग होगा, कब एंट्रेंस होना है, कब एग्जाम्स होने हैं, कब एडमिट कार्ड मिलना है, वो सब चीज बच्चों को डैशबोर्ड पे मिलता रहे। बच्चे आपसे सिर्फ ये पूछेंगे सर 10 के रिजर्वेशन करवाई ली कि नहीं करवाई ली, बस ये आपसे पूछेंगे, बाकी आपको बोलना करवा लो। उनको सब अपडेट रहेगा, सारा नॉलेज रहेगा उनके पास। हम सब क्वेश्चन आंसर भी आएंगे सेशन में, फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो ऐसी तमाम जो सुविधाएं हैं, जो हमें एहसास हुआ कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं और हमने एक-एक लोगों से मिलकर समस्याओं को समझा, उस समस्याओं पे काम किया। तब हमें लगा कि अगर ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जिसमें लोग डायरेक्ट कॉलेज से जुड़कर काम करें और अपने सुख दुख डायरेक्ट कॉलेज के बीच करें, साथ करें, बच्चे भी डायरेक्ट कॉलेज से जुड़े हुए हों, जो पेमेंट का स्लिप वगैरह वो डायरेक्ट उनको मिले, डायरेक्ट बच्चे पेमेंट कर सके, कॉलेज को एसोसिएट कर सके, तो कहीं से कोई फ्रॉड होने की संभावना नहीं होगी। बस इस प्रोजेक्ट में फ्रॉड को खत्म करना है। जो मार्केट में फ्रॉड एग्जिस्ट है, जो वर्ड एग्जिस्ट है, उसको ओमिट करना है, हटाना है। एसोसिएट भाई के लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि हम डायरेक्ट कॉलेज से आपको ऑथराइज करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने आपको बोल दिया आप काम शुरू कर दिया, प्रॉपर आपको कॉलेज से ऑथराइज किया जाएगा। जो टीम लीडर होंगे उनको ऑथराइजेशन लेटर मिलता है। ऐसे कोई भाई है जिनको ऑथराइजेशन लेटर यहाँ पे मिला हुआ है? ऑथराइजेशन लेटर किसी को मिला हुआ है? पिछले साल किन्होंने काम किया था मेरे साथ? कोई है यहाँ पे? वो पुराना टीम नहीं है यहाँ पर? अच्छा, जब आप हमसे जुड़कर काम करेंगे तो कॉलेज आपको प्रॉपर ऑथराइजेशन लेटर देता है टीम लीडर को, जो टीम लीडर बनकर काम करेंगे। जो कोऑर्डिनेटर होते हैं उनको आईडी कार्ड मिलता है ताकि आप लोगों को दिखा सके कि कॉलेज ने मेरे को डायरेक्ट अपॉइंट किया है इस प्रोसेस के लिए। आपका सारा डिटेल कॉलेज के पास होता है। जब बच्चों के बीच आप बात करेंगे तो अगर बच्चा आपके नाम को कॉलेज को कॉल करता है वेबसाइट पे नंबर लेकर,
तो कॉलेज वेरीफाई करेगा आपको कि नहीं वो हमारे ही एसोसिएट। ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है, ऐसा सिस्टम हम लोगों ने वहां पे बनाया हुआ है। तो ये तमाम बातें ट्रांसपेरेंसी को दर्शाता है और हमने एक ऐसी व्यवस्था को कायम करने का प्रयास किया है जिसमें ना आप फंसे ना आपके बच्चे फंसे। तो ऐसी व्यवस्थाओं के बीच आप लोग काम करना चाहेंगे, हाँ या ना? कितने लोगों को अच्छा लगा प्रोजेक्ट? हाथ दिखाइए। एक दो भाई को अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है, ताली दीजिए अपने लिए थोड़ा सा सर आप लोग। अब हम लोगों ने मेरिट डिमेरिट को समझा। अब हम लोग प्रोसेस पे आ जाते हैं कि हम लोग काम कैसे करते हैं। हम लोग पूरे बिहार के 38 जिला में बेहतरीन टीम लीडर और कोऑर्डिनेटर की तलाश में हैं और उसी के लिए आज हम आपके मधेपुरा जिला में हैं। लगातार प्रत्येक जिला में इवेंट्स हो रहे हैं, अलग अलग जिला में भाइयों से हम लोग मिल रहे हैं। देखिए भाई शब्द का जो हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं ना, आप देखेंगे जब आप हमारे चेयरमैन से मिलेंगे वो भी आपको भाई ही बोलेंगे, क्योंकि हम लोग प्रॉपर एक हायरार्की तैयार करने में लगे हुए हैं। हायरार्की का मतलब ये होता है एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग कंसल्टेंट बनाने पर विचार नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक प्रयास है कि कंसल्टेंट क्रिएट किया जाए, हम काउंसलर क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो अपने भविष्य को एक बेहतर मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं, जो मेहनती हैं, जो डेडिकेटेड हैं। अगर आप अपने लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, 25, 50, 100 साल के लिए सिक्योर करना चाहते हैं, तो आपका डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हम सिर्फ आपको इंसेंटिव ही नहीं देते हैं, इंसेंटिव तो सब कोई देता है, हर कॉलेज देता है। हम आपको इंसेंटिव ही नहीं देते हैं, हम आपसे वादा करते हैं अगर आप हमारे सिस्टम के लिए फिट हैं तो डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज आपको सेवरल अपॉर्चुनिटी देगा, जिसमें आप बिहार हेड बन सकते हैं। बिहार हेड की एक सैलरी होती है, इंसेंटिव पर फाइल होता है, 4 व्हीलर्स रहता है उनके पास, उनके सारे बहुत सारे गिफ्ट्स रहते हैं। आप रीजनल हेड बन सकते हैं जिस पद पे ये दोनों भाई काम कर रहे हैं। इनकी भी एक सैलरी होती है, सारी सुविधाएं होती है, ये जो सेमिनार्स होते हैं ये सब कॉलेज अरेंज करती है। इसके अलावा आप डिस्ट्रिक्ट हेड बन सकते हैं, जिला के प्रमुख। डिस्ट्रिक्ट हेड भी एक पद है हमारे यहाँ। वैसे लोग जो आप लोगों में से यहाँ पे सहरसा, सुपौल और मधेपुरा से लोग आए हुए हैं, आया ना, ये 3 जिला के लोग हैं। आप लोगों ने बहुत जगह से काम किया होगा, आपने बहुत अच्छा भी काम किया होगा, लेकिन किसी कॉलेज ने आपको कभी जॉब के लिए ऑफर नहीं किया होगा। हम वैसे लोगों को ऑफर करते हैं जो मेहनती हैं, जो हमारे सिस्टम में फिट होते हैं। वैसे लोगों को हम लोग डिस्ट्रिक्ट हेड के लिए ऑफर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेड बनने पर आपकी एक सैलरी होगी, फिक्स सैलरी होगी, कोई टारगेट नहीं होगा, और एक जिला के वो मालिक होते हैं। यानी इस जिला से आपके नोन में या अननोन में जितनी भी फाइल्स जाएंगी कॉलेज में, हमारे कॉलेज में, वो प्रत्येक फाइल पर आपका इंसेंटिव भी रहेगा। आपको एक ऑफिस दिया जाएगा जिसका रेंट कॉलेज बेयर करती है। आपको एक टेलीकॉलर दिया जाएगा जिसकी सैलरी कॉलेज पे करती है। सारा प्रमोशनल एक्टिविटी कॉलेज करेगी, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या फिर जो भी एडवर्टीजमेंट का मोड होगा वो कॉलेज करती है यहाँ पे। बस आपको यहाँ पर सिस्टम को मेंटेन करना होता है। सैलरी हम लोग इसलिए देते हैं ताकि आपको जो घरेलू जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करने में मदद मिले। इंसेंटिव पर फाइल मिलता है। इस हमारे कॉलेज में जितने भी कोर्स संचालित है, आपके जिला में जितने भी आपके जिला से फाइल जाएंगे, आपके जानकारी में हो या नहीं हो, प्रत्येक फाइल से आपको एक इंसेंटिव भी मिलता है। आपको एक 2 व्हीलर गाड़ी, मोटरसाइकिल कॉलेज की तरफ से गिफ्ट मिलता है। और जब आप मूवमेंट करते हैं, जो भी एक्सपेंसेस आता है वो ड्यूरिंग द मूवमेंट, पेट्रोल एक्सपेंसेस वगैरह, वो सारा खर्च भी कॉलेज मेंटेन करती है। तो इस बात में दम है या नहीं है? हाँ या ना? तो बेसिकली जो हम लोग अभी सेमिनार कर रहे हैं, वैसे चेहरे को हम लोग सर्च कर रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेड के रूप में फाइट कर सके। 2000 अभी चल रहा है नवंबर 2024, नवंबर 2024 से लेकर अक्टूबर 2025 के बीच
जब आप काम करेंगे तो आपकी योग्यता समझ में आएगी, आपकी योग्यता को हम लोग देख पाएंगे, जज कर पाएंगे, और उसके आधार पर जो हम लोग लिस्ट तैयार करेंगे उसमें जो बेहतर लोग होंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट हेड पद के लिए। तो आप लोगों से आग्रह होगा कि जो आदमी हमारे साथ जुड़ेंगे कृपया ये अपने सीट में जरूर मेंशन करें कि आपको डिस्ट्रिक्ट हेड पद के लिए फाइट करना है या नहीं करना है, ताकि हम आप पर फोकस कर सके, हम आपको ट्रेन कर सके, आपको और भी चीज बता सके कि डिस्ट्रिक्ट हेड बनने के लिए आप कैसे मूव कर सकते हैं, कैसे मार्केट में फाइट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। इसके अलावा अभी आप लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो प्रत्येक कॉलेज का एक रेट होता है, आपको एक फॉरवर्डिंग रेट किया जाता है कि ये रेट रहेगा, और आप जो काम करेंगे एक्स्ट्रा जो इसके अलावा लेंगे, यानी कॉलेज अपना एक रेट देता है आपको, वो पैसा आपको कॉलेज को पे करना है, उसके अलावा जो आप रेट कोट करते हैं वो आपका पैसा होता है, हाँ या ना? इसके अलावा कॉलेज आपको और क्या देता है? आपको रेट दे देता है, इसके अलावा और क्या देता है आपको सर? और कुछ मिलता है आपको? कोई गिफ्ट वगैरह? हाँ मिलता है, थोड़ा मिलता है आपको, बहुत अच्छी बात है। हम लोग प्रत्येक एसोसिएट को ऑफर करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़कर 4 चक्का गाड़ी ले जाइए। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, लगा कि नहीं लगा? बिल्कुल लगा। आप जो भी लोग भाई पटना गए थे, पटना कौन गए थे हाथ उठाइए, इधर आइए सर आप। क्या नाम है सर आपका? नीतीश कुमार। नीतीश सर हैं, कहाँ से सर हैं? मधेपुरा के। सर आप पटना गए थे जी गए। कितने लोगों को वहाँ पे 4 व्हीलर, कितने लोगों को 2 व्हीलर मिला? लगभग 7 लोग को 4 व्हीलर और 4-5 लोग को 2 व्हीलर। ताली बजाइए सर के लिए। सर आपके मधेपुरा जिला के ही हैं, हमारे भाई बंधु अभी हुए हैं, पहले आप ही के भाई बंधु हुआ करते थे और अभी भी हैं। सर आप भी थे? कहाँ से हैं सर आप? सुपौल जिला से सर आप पटना मीटिंग में थे? कितने लोगों को 4 चक्का गाड़ी मिला, कितने लोगों को 2 चक्का गाड़ी मिला? 7 आदमी को मिला 4 चक्का और 2-3 चक्का। लैपटॉप कितने लोगों को मिला था? लैपटॉप मिला था, ओरिजिनल लैपटॉप को मिला था। तो बहुत सारा गिफ्ट हम लोगों ने दिया था। तो ये भाई आपके सुपौल के हैं, वो मधेपुरा के हैं, और भी कोई भाई हैं, आप उनसे क्रॉस डिस्कशन कर लीजिएगा। जो बातें हम आपको बता रहे हैं वो फेक नहीं है। इसके हकदार आप भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने एक वर्ड यूज किया है भाई का। झूठ बोलकर काम नहीं कर सकते, लंबा काम करना है सर आपके साथ। जो भी भाई हमारे साथ काम करेंगे उनके साथ लंबा काम करना है, तो झूठ तो हम बोल ही नहीं सकते। थोड़ा सही बोलेंगे, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। तो बुरा लगेगा तो थोड़ा देर के लिए लगेगा, लेकिन अच्छाई जो है वो तो लंबे समय के लिए बनी रहेगी। तो हम लोग एज ए रिलेशन बिल्ड करेंगे आपके साथ, तो हम आपको इंसेंटिव रेट के साथ साथ गिफ्ट भी ऑफर करेंगे, करते ही हैं। आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगा, और हमारे सिस्टम में अगर आप काम करेंगे, अगर आपके अंदर योग्यता है, तो आप 4 चक्का, 2 चक्का, लैपटॉप, बहुत सारे गिफ्ट्स ऑप्शंस भी हैं, आप ले सकते हैं। अगर आप में टीम बनाने की योग्यता है, अगर आपको लगता है कि आप लंबा टीम बना सकते हैं, तो टीम बनाने के एवज में भी हमारा कॉलेज, अगर आप टीम लीडर एज ज्वाइन करते हैं और टीम डेवलप करके काम करते हैं, तो उसके लिए भी अलग से हम लोगों ने पुरस्कार राशि बना रखा है। अगर आप योग्य हैं, आप टीम बनाइए, टीम बनाने भर से सिर्फ आपको बेहतरीन पुरस्कार मिलता है मेरे कॉलेज की तरफ से। ये तभी संभव है जब आप हमारे साथ लॉयल होकर काम करेंगे। लॉयल वर्ड का मतलब समझते हैं आप लोग? भाई बनकर, दोस्त बनकर, हमदर्द बनकर काम करेंगे, तभी ये संभव है। कंसल्टेंट बनकर काम करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। हम कंसल्टेंट वर्ड इसलिए बार बार यूज कर रहे हैं, हमें सर नहीं पता कि यूपी में लगभग 1750 बीएड कॉलेजेस हैं वहां पे, और ये सारे कॉलेजेस जो हैं इनका अपना अलग अलग रेट होता है। ये बिहार में आते हैं, मतलब खुद नहीं आते हैं, इनका ऐड चलता है, ये फेसबुक पर ऐड चलाते हैं और अपने मन से कुछ भी रेट कोट कर देते हैं। उनका कहना है एडमिशन लेंगे ना लेने देंगे, वो इतना कम रेट कर देते हैं जिस वजह से आप अगर धरातल पे किसी बच्चे को समझाएंगे तो बच्चा पहले ही फेसबुक ऐड देख लिया होता है और आपको बोलेगा अरे सर आप तो ठग रहे हैं, हमको वेबसाइट पे तो यही रेट चल रहा है, आप तो हमसे ज्यादा मांग रहे हैं, हाँ या ना? लेकिन जरा सोचिए, आप फील्ड में काम कर रहे हैं, वो बंदा फेसबुक पर ऐड को स्पॉन्सर कर दिया, 2-4-500 हजार रुपया खर्च कर दिया, उसी में पूरा मार्केट आपका खराब कर दिया।
वो खुद आता नहीं है यहाँ पे, वो लोग खुद नहीं आते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके मार्केट को खराब कर देते हैं। रियलिटी में जो रेट वो फ्लॉट करते हैं वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, ये भी समझना पड़ेगा। अगर हम आईफोन लेने की बात करें तो मिनिमम क्या प्राइस हो सकता है आईफोन का? मिनिमम 35-40-50,000 में मिनिमम आईफोन रेंज शुरू हो जाता है। अगर हम आपको ऑफर करें कि 5,000 रुपया में आईफोन आ रहा है, कैसा लगेगा सुनने में? बिलीव ही नहीं होगा। और जो बिलीव करके देंगे लेंगे वो अंतोगत्वा ठगे हुए महसूस करेंगे। तो यही चीज हर ट्रेड में सब चल रहा है। ये पानी का बोतल है, 10 रुपए का भी आता है, 20 रुपए का भी आता है, 50 रुपए का आता है, क्वालिटी का फर्क होता है। हम जो रेट इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, पहले उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो रेट हम आपको देंगे हम आपको लिखित में देंगे, एग्रीमेंट के साथ देंगे, ना हम पीछे हटेंगे ना आप पीछे हट सकते हैं। अगर कोई भाई, कितने भाई जो डायरेक्ट कॉलेज से काम करते हैं? नहीं, आप तो सर हमारे ही कॉलेज से काम करते हैं। जो दूसरे कॉलेज से जो हमसे नहीं जुड़े, आप सर काम करते हैं। आपके पास सर क्या डीड होता है, एग्रीमेंट होता है, 1000 के पेपर ऐसा कुछ रहता है? ओके, और कितने लोग काम करते हैं? एग्रीमेंट रहता है सर, वो ऐसे रहता है पेपर पे कि 1000 के पेपर पे रहता है जी। एशियान के हैं? नहीं सर, हम बीएड कॉलेज की बात कर रहे थे। हम बीएड कॉलेज कितने लोग डायरेक्ट काम करते हैं वो पूछना चाह रहे थे। तो आपके पास सर एग्रीमेंट है? नहीं। आपके पास सर एग्रीमेंट है? नहीं है। अब हम सब रीजन थोड़ा सा बताते हैं। जब सर एग्रीमेंट है ही नहीं, एग्रीमेंट मतलब मिनिमम 1000 का पेपर, ऐसे हम समझते हैं इन चीजों को। अगर आप लंबा चलना चाहते हैं और आपको लगता है कि नहीं हम एक बार एग्रीमेंट करा लेते हैं कॉलेज से, हो सकता है कॉलेज पीछे हट जाए, संभव है या नहीं है? तो कॉलेज पीछे नहीं हटे तो चलो भैया पहले एग्रीमेंट करवाएंगे तभी काम करेंगे। हम सब दोनों हाथ से तैयार, दोनों पैर से तैयार। वेलकम है आपका डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज में। सर आप एक 1000 का एग्रीमेंट पेपर टाइप करवा के लेते हैं, जो रेट हम बताएंगे हमारे चेयरमैन उस पे साइन कर देंगे सर। 10-5 लोग वहां पर जो विटनेसेस होंगे वो भी साइन कर देंगे। फोटो सेशन हो जाएगा, आप वीडियो बना लीजिए और अपने पास सेव रखिए तब तक जब तक कि वो सेशन खत्म नहीं हो जाएगा। जो रेट देंगे उस रेट से 1 पैसा भी हम एक्स्ट्रा कभी भी नहीं मांगेंगे आपसे। तो डिफरेंशिएट करना सर इसलिए आवश्यक है कि अभी हम रेट कम कर दें, बहुत कम कर दें, और उसके बाद एग्जाम्स के नाम पर, प्रैक्टिकल के नाम पर, थ्योरी के नाम पर, रुकने के नाम पर, खाने के नाम पर, फलाना ठिकाना के नाम पर हम फिर आपका फीस वहीं तक पहुंचा दें, तो फिर मतलब क्या हुआ जुड़ने का? कोई मतलब? और काठ का हांडी जो है एक ही बार चढ़ सकता है सर, बार बार नहीं चढ़ सकता। हम लोग सर वो लोहा वाला का वो है, क्या कहते हैं, कढ़ाई है, हम लोग हर बार चढ़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब हम अगर मान लीजिए हम आपके मधेपुरा में इस तरह से इवेंट्स कर रहे हैं तो अभी तक कोई बीएड कॉलेज इस तरह से इवेंट्स नहीं किया होगा। वो ही किया होगा जो क्रेडिट कार्ड योजना पे काम करता है, हाँ या ना? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड योजना वाले इसलिए काम करते हैं सेमिनार लगा के क्योंकि उनका रेट फिक्स होता है, कोर्स का रेट फिक्स होता है। बीएड वाले ऐसा सेमिनार नहीं कर सकते क्योंकि इस भैया को कुछ अलग रेट, उस भैया को कुछ अलग रेट, फलाने को अलग रेट, चिलाने को अलग रेट, मतलब 78 आदमी 78 रेट चलता है उनका। लेकिन हम लोग ऐसा मधेपुरा में काम करेंगे तो सबके पास एक ही रेट रहेगा, बच्चे भी दिग्भ्रमित नहीं होंगे। तो बिना देर बताए हम आपको रेट को उद्घोषित करते हैं। 2 साल का कंप्लीट पैकेज हमारे माध्यम से जो मिलेगा, हमारे ग्रुप ऑफ कॉलेज के माध्यम से जो मिलेगा बीएड का, जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जाम के समय रहने का खर्च निःशुल्क रहता है, दोनों साल का ट्यूशन फीस, दोनों साल का एग्जामिनेशन फीस, प्रैक्टिकल फीस, दोनों साल बच्चे जो रुकेंगे एग्जाम के समय उसका खर्च, और नोट्स जो हम देंगे पीडीएफ फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी देंगे बच्चों को, हार्ड कॉपी नहीं देते, उनके एलएमएस सिस्टम पे अपलोड कर देंगे। बच्चे को मन करेगा प्रिंट निकाल के पढ़ेंगे, नहीं तो डायरेक्ट पढ़ेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज जो हम देंगे आपको, वो फॉरवर्डिंग रेट हम आपको देंगे 60,000 रुपीज। कितना? 60,000 दोनों साल का फीस रहेगा। इसके अलावा हम आपसे 6 पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। तो
अगर सर रेट अगर आपको बढ़िया लगा हो तो आप बताइए सर ताली। तो ये रेट सर हम आपको फॉरवर्ड करेंगे। अब यूनिवर्सिटी का जो रेट फिक्स है उत्तर प्रदेश को 81,250 रुपया फिक्स है। अब आपकी मन है, आपका इच्छा है, आप बच्चों से कितना चार्ज करना चाहते हैं। हमारा पर्सनल ओपिनियन रहता है कि बच्चों से मिनिमम ही चार्ज किया जाए, 5 से 10 हजार रुपया पर फाइल के हिसाब से प्रॉफिट को जनरेट कीजिए और मार्केटिंग लंबा कीजिए। एक बच्चों से 25-30 हजार रुपया मत कमाइए। 30 हजार कमाएंगे तो दिक्कतें ये आएंगी, उनको कन्विंस करना पड़ेगा, उनको बहुत समझाना पड़ेगा, तब जाके वो कन्विंस होंगे। अगर आप प्रॉफिट मिनिमम रखेंगे तो उतने देर में आप 5-6 बच्चे को कन्विंस कर पाएंगे। बच्चा ला के देगा आपको। ये मार्केटिंग का जो टूल्स उसको अडॉप्ट कीजिए, मार्केटिंग को समझिए। बच्चा ही बच्चा ला के देगा। वर्ड ऑफ माउथ जो प्रमोशन होगा, वो आप कितना भी बैनर लगा दे, कितना भी पैम्पलेट्स बांट दे, वो प्रमोशन वहां पे काम नहीं करता। बच्चे को खुश रखिए। बच्चा जीवन भर आपका नाम लेगा, आपकी प्रशंसा करेगा और ये गुणगान करेगा कि फलाने सर के वजह से हमने इतने रेट में बीएड किया और अच्छे से किया। एक तो होता है कि बीएड हमने किया, किसी तरह किया। कुछ भाई ऐसे भी हो सकते हैं इस ग्राउंड में, इस रूम में, सर हमको इससे भी कम रेट अवेलेबल है। कितने भाई हैं? हाथ उठाइए। कोई नहीं है? कहाँ है? अच्छा, दिख नहीं रहे। हम सम्मान करते हैं इन भाई का, हमें कोई समस्या भी नहीं है, लेकिन हमने एक वर्ड यूज किया था आपके साथ, हम जितना बोलते हैं उतना लिखित में आपके साथ करेंगे। हम थ्योरेटिकल मौखिक कुछ नहीं करेंगे। हम आपको ये भी भरोसा दिलाएंगे, आप जो भी करना है उसके पहले आप कॉलेज विजिट कर सकते हैं, हमारे चेयरमैन से मिल सकते हैं, और जो बातें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं वही बातें आप वहां पे चेयरमैन से भी मिलकर कर सकते हैं। हमारा हर चीज खुले किताब की तरह है, हर चीज खुले पढ़ने की तरह है। आप हमें आराम से पढ़ सकते हैं। कोई भी भाई किसी के साथ झूठ नहीं बोल सकता है। इवन चेयरमैन से अगर आप बात करेंगे तो यही बात वो भी बोलेंगे जो बात हम आपके सामने बोल रहे हैं, क्योंकि हम डॉक्टर डीपीएस कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट, ऐसी तमाम बातें हैं और इन बातों को लेकर ये मैसेज हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि विश्वसनीय चीज पर ध्यान दीजिए, सस्ते के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि मार्केट में सस्ते और महंगे सारे लोग आएंगे, लेकिन काम जब करने की बारी हो तो अपना सिस्टम पहले पक्का कीजिए और इतना पक्का कीजिए कि इस प्रोजेक्ट से इस साल कम से कम 15 से 20 लाख रुपया कमाइए। ताली बजाइए। इस प्रोफेशन को अपना करियर बनाइए। यह प्रोफेशन तब गंदा है जब आप कंसल्टेंट हैं। ये प्रोफेशन तब गंदा है जब आप कंसल्टेंट हैं। बच्चे को यूपी के नाम पर आपने एडमिशन उठाया और आपने मध्य प्रदेश लगा दिया, ये गलत है। बच्चों, आप लोग जो काम करते हैं, सर कभी किसी को कॉलेज का नाम बताते हैं कि कहाँ एडमिशन होगा? बताइए बताइए। जब आप ऐड करते हैं तो क्या करते हैं? फलाना यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, ये बोलते हैं ना आप लोग। कॉलेज का नाम क्यों नहीं बताते आप लोग? बताइए क्यों नहीं बताते कॉलेज का नाम? दो प्रॉब्लम है सर, दो प्रॉब्लम है। पहला, आप काम कर रहे हैं ना, आपको पता ही नहीं कि किस कॉलेज के लिए हम काम कर रहे हैं। आपके ऊपर वाले बंदों ने क्या बोला? आप बोलने दो, भीमराव अम्बेडकर में काम करेंगे। कहां फाइल लगेगा? जैसे ही आप कॉलेज का नाम बच्चों को बताइएगा, बच्चा सीधे कॉलेज को फोन कर देगा। क्या करेगा? तो आपके मन में डर है कि बच्चा कॉलेज को फोन करेगा तो एडमिशन खाक हमारे पास आएगा, सीधे बच्चा कॉलेज के पास चला जाएगा। हाँ या ना? इसीलिए आप कॉलेज का, अगर आपको कॉलेज का नाम पता भी है फिर भी आप कॉलेज का नाम नहीं बताते। दूसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, एक कॉलेज के पास मैक्सिमम कितना सीट? तो बहुत 100 सीट रहता है, 200 100 ही सीट रहता है। उसको पानी के भाव में भी बेचना होगा। अगर पानी के भाव में भी बेचना होगा तो कितना सीट बेचेगा? कितना सीट बेचेगा? 100 ही सीट बेचेगा। जो उसका अपना होगा उतना ही बेचेगा ना। उसके बाद क्या करेगा वो भाई साहब? तो आप अपने करियर को वहां पे कितना स्टेबल समझते हैं? जिसके पास 100 सीट है, 100 लोग काम कर रहे हैं, तो आपके हिस्सा कितना सीट आया? 1 सीट। क्या कर लेंगे उस 1 सीट में? उससे क्या कर पाएंगे आप? हमारा सर ये मानना है, हमारे ग्रुप ऑफ कॉलेज में अगर 2200 बीएड है
अगर 10 लोग भी यहाँ से काम कर रहे हैं, 100 सीट पे भी काम अगर कर रहे हैं, हम 5,000 को ही पकड़ के चलते हैं, फिर भी अगर आप 5 लाख सालाना कमा रहे हैं, अगर सर 65 के रेट में अगर आप बेचेंगे तो पानी की तरह बिकेगा नहीं बिकेगा? बोलिए। हम 5,000 की प्रॉफिट की बात करते हैं, तब जाकर आप मिनिमम 5 लाख कमाएंगे। और इसके अलावा आपको 2 व्हीलर गिफ्ट में भी मिलेगा। अगर आप 100 का आंकड़ा छू लेते हैं तो 2 चक्का गाड़ी भी आपको गिफ्ट में मिलता है, आपको एक गोवा ट्रिप मिलता है फैमिली के साथ जाने का। तो ये सब लग्जरियस सुविधा भी आपको अलग से मिलेगी। लेकिन दूसरे कॉलेज रेट को कम जरूर कर देते हैं, मार्केट जरूर खराब करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है वहां पैसा कमाने का। उनके पास टोटल 100 सीट है, 200 सीट हो सकता है, 2 कॉलेजेस है तो आपके हिस्से कितना सीट आया? 2, 4, 5। तो हम आपसे निवेदन यही करेंगे, एक ऐसी व्यवस्था के साथ जुड़िए, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए, आप बड़ा काम कीजिए। आप सिर्फ मार्केटिंग कीजिए, आपके सिस्टम को मेंटेन करने के लिए वहां टीम बैठी हुई है। आपको बिल का, फाइल का, आप कॉलेज का नाम लीजिए, प्रॉपर कॉलेज का नाम लेकर बताइए, प्रॉपर बच्चे को एनसीटी लेटर भेजिए, ये कॉलेज है, ये एनसीटी लेटर है, हम इसमें आपका एडमिशन करवा देंगे, ये ऑथराइजेशन लेटर हमारे पास। इस पे काम होगा? इस पे काम होगा? बच्चे को विश्वास होगा ये बंदा दलाल नहीं है, ये कॉलेज का ऑथराइज पर्सन है। बिना ऑथराइजेशन के जा रहे हैं तो क्या है फिर आप वहां पे? क्या है? बुरा मत मानिएगा, ब्रोकर है। ब्रोकर है। आपको किसने ऑथराइज किया उस कॉलेज के लिए काम करने के लिए? आपने किसी के बोलने से काम शुरू कर दिया। कल के दिन अगर वही बच्चा आपसे प्रश्न करेगा कि सर आप कैसे उस कॉलेज के लिए काम करें, आपने क्या, आप क्या जवाब दे पाएंगे? वहां पे कोई जवाब नहीं है। अब जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि सर कॉलेज का नाम लेंगे तो बच्चा तो कॉलेज पहुंच जाएगा, वहां पे नंबर है डाला हुआ वेबसाइट पे, बच्चा कॉलेज को फोन करेगा, वो क्रॉस चेक करेगा कि सर आपके कॉलेज का फीस क्या है। ऐसी भी प्रश्न आपके मन में चल रही होगी, तो कॉलेज क्या बताएगा? यार मन में प्रश्न। तो सर उसके लिए सर हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है। कोई भी आदमी जब कॉलेज के हेल्पलाइन पर नंबर पे जाके कॉल करेगा तो कॉलेज से जो फीस पूछा जाएगा तो एक ही जवाब आएगा, 1,20,000 रुपया। कितना जवाब आएगा? 1,20,000 रुपया हम लोग बच्चे को बताते हैं। बच्चा हो, आप हो, कोई हो, फोन पे हम लोग कॉलेज का फीस 1,20,000 बताते हैं। बच्चा को आपने उसी, तो बच्चा बोलेगा सर हमको फलाने सर ने तो कम ही रेट दिया है, तो हम लोग फिर उनको बताते हैं कि फलाने सर कॉलेज के ऑथराइज पर्सन है, उन्होंने कॉलेज से सीट परचेज किया हुआ है। क्या किया हुआ है? वो सीट ऑथराइज पर्सन है, उन्होंने सीट परचेज किया हुआ है। आप उनके माध्यम से आइए, तभी आपका सस्ता होगा, नहीं तो बहुत महंगा होगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चे 1 लाख आपसे 70 में कन्विंस नहीं होंगे, कॉलेज से 1,20 में भी कन्विंस हो जाते हैं कि सर हम 1,20 ही देंगे, लेकिन कॉलेज को डायरेक्ट देंगे। तो उस समय हम लोग लेकिन कुछ न कुछ लेकिन लगाकर हम डिक्लाइन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज में एक भी बच्चा डायरेक्ट नहीं जा सकता। ये व्यवस्था हम लोगों ने बना कर रखी है, क्योंकि पता है कि सुपौल से अगर बच्चे का कॉल जा रहा है तो सुपौल के कोई भाई यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, मेहनत कर रहे हैं। सहरसा से अगर किसी बच्चे को सपना है नहीं है बीपीएस कॉलेज जाकर एडमिशन लेना है, सपना है उनको, आप ही में से कोई भाई उनको समझाया होगा। अरे जितना ही आप समझा पा रहे हैं अपनी भाषा में आपने समझाया। बच्चा बहुत चतुर होता है, वो खटाक फोन करेगा कॉलेज को, सीधे आगरा का टिकट कटा के पहुंच जाएगा। तो अगर हम ये व्यवस्था नहीं रखेंगे तब तो आप ही नहीं बोलिएगा कि सर एक बच्चा को बताए थे, वो बच्चा डायरेक्ट पहुंच गया, आप तो बेईमानी करेंगे मेरे साथ। तो जो इतनी लंबी लंबी बातें हम आपके साथ कर रहे हैं तो बेईमानी होगी, फिर आपके साथ धोखाधड़ी हो गया, आपके साथ नहीं हो गया। तो हम लोग 2 काम नहीं करते, डायरेक्ट बच्चा नहीं लेते हैं और बच्चों से बच्चा नहीं लेते। एक उसूल है, जब भी लेंगे तो ऑथराइज पर्सन के माध्यम से ही बच्चा लेंगे, क्योंकि बच्चा से बच्चा लेने में समस्या क्या आता है कि बच्चा गलत इंफॉर्मेशन फ्लो कर बच्चा से बच्चा को वहां पर कन्वर्ट करता है। कल के दिन दूसरे बच्चे को बहुत तकलीफ होने लगता है, वो चंद पैसों के लिए गलत इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन आप लोग जिस उम्र में हैं, एक जिम्मेदारी है, एक समाज का प्रेशर है, आपके समाज के ही बच्चे होंगे, आप गलत जानकारी उनको नहीं देंगे। हमारे यहाँ फिल्टर सिस्टम है, जितने बच्चे का आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, पेमेंट भेजेंगे, तो प्रत्येक बच्चे का हम लोग काउंसलिंग करते हैं,
बच्चों से दोबारा हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या बोलकर लाया गया आपको। हो सकता है कि आप क्षणिक फायदा के लिए झूठ बोलकर बच्चे को आप कॉलेज भेज रहे हैं, तो आप अभी तो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन तभी लेगा जब हम सेटिस्फाइड हो जाएं कि नहीं, बच्चे को सब बात सही बता के भेजा गया है। आप ही के बीच में आपके एक मित्र हैं सर, इधर आइए आप। ये भाई सुपौल के हैं, राम प्रवेश सर नाम है, ये पेशे से टीचर हैं। ये हमारे 2024 वाले ग्रुप में, बिहार एडमिशन पार्टनर ग्रुप में फरवरी महीने में जुड़े थे 2024 में। लेकिन सर आपने 2024 में कितनी फाइलें दी थी मेरे को बीएड में? बीएड में नहीं दिए थे। क्यों नहीं दिए थे? वॉच कर रहे थे, देख रहे थे मतलब क्या है सारा चीज। ये 1 साल तक हमारे ग्रुप में सिर्फ इसलिए बने रहे ताकि मार्केट में जो फ्रॉड हो रहा है ना, उस फ्रॉड को वो समझ सके कि कहीं सारा कॉलेज इसी तरह तो नहीं है कि ये भी फ्रॉड करके निकल जाएगा। लेकिन फिर एकाएक इनका मन बदल गया, मिजाज बदल गया, और फिर कितना फैला के दिया डीएलएड में? डीएलएड में 8 फैल दिया। क्यों दिया? देखे सारा सिस्टम सही था, सब कुछ से ठीक लगा तो फैल दिए। बहुत बढ़िया। सोचिए एक ऐसा बंदा जो लगातार 1 साल तक मेरे सिस्टम में था, सिर्फ ये वॉच कर रहा था कि सिस्टम सही है या फिर गलत है। ये हमसे कभी बात नहीं किए, मतलब 1 साल से हमारे ग्रुप में थे, इन्होंने ना कभी कॉल किया, न ये जानने का प्रयास किया कि सर हम भी टीचर हैं, हमसे मिलिए, हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी नहीं किया। एकाएक जैसे ही डीएलएड का काम शुरू हुआ, ये सामने आ गए भाई साहब। उसमें भी बहुत चीज जो है सर, वो हम बहुत चीज के बारे में जो पूछे, बैक से फैल लीजिए, डायरेक्ट फैल लीजिए, उसके बाद जो है दूसरे जगह से बीएड करवा दीजिए, डीएलएड करवा दीजिए, हर एक दृष्टिकोण से चेक किए सर। कोई ऐसा एंगल नहीं था जिसको कि हम छोड़े। उसके बाद हमको पूरा फिट लगा, तब हम एकाएक सर को 8 फाइल लास्ट आवर में दिए अंतिम से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा मेहनत ही सर हमारी पहचान है। हमारा मन मिजाज है कि गलत करना ही नहीं है। फाइल कम उठे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ और एसोसिएट भाई के साथ गलत नहीं होना चाहिए। हम सभी एसोसिएट को बोलते हैं कि ज्यादा फाइल नहीं लेना है, परफेक्ट फाइल लेना है। कम फाइल लीजिए, परफेक्ट लीजिए, पूरा इंफॉर्मेशन दीजिए, तब बच्चों को बताइए कि मेरा कॉलेज ऐसा है वैसा है। सब चीज से जब संतुष्ट हो जाए तब उनसे डॉक्यूमेंट्स पेमेंट उठाइए। ये सारा प्रोसेस है सर। अब इस प्रोसेस पे 2 बातें हैं। हम लोग 2 तरह के लोग को सर्च कर रहे हैं। एक तो टीम लीडर को सर्च कर रहे हैं। आपका प्रश्न है, आइए सर इधर आइए। अच्छा वहीं से बोलिए, वहीं से बोलिए। सर ये जो यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है, किस यूनिवर्सिटी के अंदर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। सारा कॉलेज हमारा 22 कॉलेज आगरा में ही स्थित है। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है? जी सर, सरकारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। थैंक यू। डीएलएड सर, डीएलएड कब? डीएलएड सर आएंगे, पहले बीएड को कंप्लीट कर लें। ये तमाम जानकारियां थी बीएड के रिगार्डिंग। अब थोड़ा एक चीज और आपको समझा देते हैं सर, बीएड और डीएलएड को लेकर। बीएड में हमने पहले ही बोला है कि यूपी के लोकल बच्चे बीएड नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, इसीलिए उसमें अवसर ज्यादा है। क्या है? आप लोगों के लिए अवसर ज्यादा है सीट भरने के लिए। आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं अगर ज्यादा मेहनत करते हैं तो। डीएलएड में ज्यादा बहुत बड़ा स्कोप नहीं है उत्तर प्रदेश में। टोटल 1400 सीटें हैं वहां पर हमारे कॉलेज में। हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल 2.25 लाख सीट उपलब्ध हैं, जो प्रयागराज बोर्ड से एफिलिएटेड है सारे जो सीटें हैं। और अगर आप लोग डीएलएड पे काम किए होंगे तो आपको जानकारी होगा कि सीट 2.25 लाख था, बच्चों ने जो फॉर्म फिलअप किया वो 3.25 लाख किया। पता है आप लोगों को? कितने लोगों को पता है? गलत इन्फॉर्मेशन सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब बताइए कि 1 लाख एक्सीड हो गया जो सीट था, तो वो क्या होगा? तो एज पर द यूपी गवर्नमेंट रूल, आप पढ़िएगा जो उनका नोटिफिकेशन इशू हुआ था, सेकेंड राउंड के काउंसलिंग से वो यूपी के बाहर के बच्चों को लेंगे, फर्स्ट राउंड में वो प्रीफर किसको करेंगे? यूपी वाले बच्चे को करेंगे। क्योंकि अभी भी जो प्राइमरी लेवल पे वैकेंसी है वो वहां जनरेट हो रही है, तो लोकल बच्चे बहुत ज्यादा हैं उनके पास।
इसीलिए सर डीएलएड में स्कोप कम है। डीएलएड में आप काम करेंगे तो एक भाई को 10, 20, 25, 50 सीट मिल सकता है हमारे सिस्टम में। दूसरा कॉलेज का तो नहीं कह सकते, वो तो बिना मतलब का भी फाइल उठा रहे हैं, पेमेंट उठा रहे हैं। उनके पास कॉलेज है नहीं है, सीट है नहीं है, नहीं पता। लेकिन हम लोग प्रॉपर जो फाइल उठा रहे हैं, हमने फाइल उठाना भी बंद कर दिया है डीएलएड का। रीजन क्या है? ऑलमोस्ट जितनी फाइलें आई थी उतनी सीटें हमारी कवर हो चुकी हैं। तो हम लोग बाद में डिस्प्यूट नहीं हो, इसीलिए हम लोग फाइल अभी उठाना स्टॉप कर दिए हैं। जब काउंसलिंग शुरू हो जाएगा उस समय जो बच्चे पीछे हटेंगे तब जाके फिर जो सीटें खाली बचेंगी फिर हम लोग उस पर लेंगे। बीएड में क्या है कि एक अनलिमिटेड स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है सर आपके पास। आप 50 नहीं 100 कीजिए, 100 नहीं 200 कीजिए, आप कीजिए, आपको सर सीट अवेलेबल है वहां पे। आपकी क्षमता 500 है, 500 कीजिए। 2200 तो सीट थोड़ी ना होता है, 2200 अपने आप में बहुत बड़ा सीट होता है। आप कीजिए, कितना कर सकते हैं कीजिए। तो इस मंच पे हम दो तरह के लोगों को आमंत्रित करेंगे। एक वैसे लोग जो बड़े स्केल पे काम करना चाहेंगे, 2, 4, 5 जिला में काम करेंगे, टीम बना के काम करेंगे। तो कितने लोग ऐसे हैं जो टीम बनाकर बड़ा काम कर सकते हैं? उठाइए उठाइए उठाइए, हिम्मत कीजिए। बहुत अच्छा। जो टीम बना के काम करेंगे वो टीम लीडर होते हैं, उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। टीम लीडर से एक मीटिंग हम करेंगे, इसके बाद जो टीम लीडर होंगे उनको बताएंगे क्या प्रोसेस है, कैसे जुड़ना है, क्योंकि टीम लीडर ही डिस्ट्रिक्ट हेड बनने के काबिल हो सकते हैं। और जो बचे हुए भाई हैं, अगर आप हमारे साथ काम करेंगे तो एज ए एसोसिएट, एज ए कोऑर्डिनेटर बनने पर आपको आईडी कार्ड कॉलेज की तरफ से मिलता है, आपका वेरिफिकेशन रहता है, कॉलेज आपको वेरीफाई करती है। बाकी आपका एक स्लैब होता है, आपको इंसेंटिव प्लान दिया जाता है, आपको गिफ्ट प्लान दिया जाता है। आप उस पर काम करें और अपने माध्यम से एज मच एज पॉसिबल आप फाइल उठा सकते हैं। सारी ट्रेनिंग दी जाएगी, सारी प्रक्रिया समझाई जाएगी आपको, और आप बेझिझक हमारे साथ काम कर पाएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, जब आपके पास फाइल होंगे तो आप अपने टीम लीडर या रीजनल को बताइएगा। ये लोग तुरंत एक ग्रुप बनाएंगे आपका व्हाट्सएप पर, जिसमें चेयरमैन होंगे, एडमिशन डिपार्टमेंट होगा। आपको इनको व्यक्तिगत रूप से कोई फाइल नहीं भेजना है या किसी को नहीं भेजना है। आपका जब ग्रुप बन जाएगा ना, उसमें डालना है, जिसमें चेयरमैन हो, एडमिशन डिपार्टमेंट हो, उसमें हम भी रहेंगे। आपको फाइल सामूहिक, मतलब सबके नजर में रहना चाहिए आपकी फाइल। आपको उसी में अकाउंट डिटेल दिया जाएगा डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज का। आप जब पेमेंट करेंगे ना, तो उस समय आपके स्क्रीन पर डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज दिखेगा। आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको उसी ग्रुप में डाल देना है ताकि वेरीफाई हो सके। उसमें एडमिशन डिपार्टमेंट होता है, वह एक दिन के बाद आपके पेमेंट को वेरीफाई करता है और फिर आपका 3 से 4 वर्किंग डे में आपका बिल जनरेट करके उसी ग्रुप में डाल देता है। तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। ये हुआ सब कंप्लीट इंफॉर्मेशन। डीएलएड की फीस की अगर चर्चा की जाए तो उसकी भी जो फीसें हैं वो 60,000 रुपया ही है, 60,000 इंक्लूडिंग सारा खर्च। सिर्फ उसमें एसआईपी इंक्लूड नहीं होता। एसआईपी समझते हैं आप लोग? आप सब जानते हैं एसआईपी? अभिमन्यु जी, एसआईपी जानते हैं आप लोग? कोई भी आदमी एसआईपी को समझते हैं? जब आप डीएलएड करते हैं ना, तो आपको ट्रेनिंग के लिए किसी न किसी स्कूल भेजा जाता है, उसको एसआईपी बोला जाता है। तो होता क्या है कि अगर प्राइवेट स्कूल है तब तो 1 किलो मिठाई देके छोड़ देना पड़ता है, 1 किलो मिठाई लेकर आपको जाने देगा। और गवर्नमेंट स्कूल होता है तो गवर्नमेंट टीचर वाला बात आ जाता है, उनको कुछ माल पानी चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, 50 रुपया 500 रुपया चाहिए होता है। आप मोटा मोटा उसको पकड़ लीजिए, इतना में वो खुश हो जाते हैं। तो उसमें एसआईपी एडेड रहता है। तो वो जो जेब गरम करने का जो होगा, जो भी एक्स्ट्रा होगा वो एक्स्ट्रा रहता है, वो तो पता नहीं रहता मेरे को। बाकी 60,000 हमारा इंक्लूडिंग ऑल द कॉस्टेज रहता है। इसके अलावा हमारे पास बीएससी एग्रीकल्चर 60,000 रुपये जी। नहीं सर, वो किस्त में सर कोई नहीं देते हैं सर 60,000। हम आपको एक स्लिप देंगे, उसमें आपको सारा डिटेल रहेगा। जिस समय आप सीट बुक करवाते हैं आपको डॉक्यूमेंट देखिए। सीट बुकिंग का मतलब क्या होता है? खाली डॉक्यूमेंट्स लेना कि कुछ पेमेंट भी लेना? पेमेंट नहीं लेंगे वो कागज का टुकड़ा है, वो क्या मतलब है लेने का? वैसा सीट बुकिंग का रोज 500 सीट बुक करना शुरू हो जाए। 60,000 कितने किस्त में देना होगा?
2 साल में देना, 5 किस्त में देना है। अच्छा, आपने कहा सर कि 60,000 रुपया एक बच्चे को देना है। 60,000 रुपया ये 60,000 रुपया बच्चे को नहीं देना, ये फॉरवर्डिंग रेट है हमारे पार्टनर के लिए। अच्छा, 60,000 रुपया 60,000 रुपीज कॉलेज के लिए। कॉलेज के लिए। यूनिवर्सिटी की आपने कहा कि 81,000 कुछ। क्या यूनिवर्सिटी ने भी अपना, जैसे बिहार यूनिवर्सिटी, बिहार में जो कॉलेज का रेट फिक्स है बीएड का, जी। वो 1,60,000 फिक्स है। लेकिन कॉलेज जो कॉलेज हैं उनकी सीट नहीं बढ़ती तो वो क्या करते हैं, तो रेट जो फिक्स है उनकी जब सीटें नहीं भरती हैं तो उस कंडीशन में वो रेट को कम कर अपने प्रॉफिट को और मिनिमाइज कर कम रेट में सेल करना शुरू। ये मैंडेटरी नहीं होता उसी रेट में बेचना है, ये मैंडेटरी नहीं है उसी रेट में बेचना है। अगर उनको लगता है कि कम रेट में भी वो प्रॉफिटेबल है तो बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी 81,250 रुपया गवर्नमेंट कॉलेज, जो गवर्नमेंट कॉलेज कंप्लीट गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां पे अगर आप जाके पढ़ेंगे तो वहां पर आपको 81,250 रुपया ही देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ भी कोई सरकारी कॉलेज होगा तो उसका रेट सरकार फिक्स कर देती है, और उसी रेट, चूंकि सारे लोग एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, तो उनको कोई मतलब नहीं है सीट भरे या सबकी सैलरी 1,00,000 2 लाख पर मंथ। लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस होंगे, जो फीस से ही सब सारी सैलरी देता है, वो ऊपर नीचे भी करता है और सारी सीट को भर भी देता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ फाइनेंस कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज। सर सीट कितना है? पर कॉलेज में 100 सीट रहता है सर। ये जो कॉलेज डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज हम बता रहे थे ना, 22 कॉलेज है, 2200 सीट है हमारे पास। यानी कि पूरा ग्रुप है बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज में 22 कॉलेजेस हैं। आपको वेबसाइट पे 2200 कॉलेज दिखेंगे। अच्छा, एक चीज हमने नहीं बताया, हम बता देते हैं आपको। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर बीपीएस में जो कॉलेज चाहेंगे वो कॉलेज मिल जाएगा, कैसे क्या होता है? देखिए सर, बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज को पहले समझिए, हमारे वेबसाइट पे जाइए, 2200 कॉलेज को देखिए, सबका एनसीटी लेटर इनक्लोज किया हुआ है, आप उसको एनसीटी पे जाके चेक कीजिए। काउंसलिंग की प्रक्रिया कंप्यूटराइज होती है, सभी लोग जानते होंगे। काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होती है? कंप्यूटराइज होती है, ऑप्शंस भरे जाते हैं, कंप्यूटर उठा के जो कॉलेज होगा वो डाल देगा। लेकिन जब अलॉटमेंट की बात आती है, उस समय जो कंसर्न यूनिवर्सिटी जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, उसी के वेबसाइट पे जाकर हम लोग कॉलेज अलॉटमेंट लेते हैं। तो कोई पर्टिकुलर कॉलेज की अगर आप बात करेंगे, सर हमारे पास जैसे डॉक्टर बीपीएस कॉलेज भी है हमारा, जहां पे 100 सीटें हैं, तो आप पूछेंगे सर बीपीएस कॉलेज में होगा कि किसी दूसरे कॉलेज में होगा? अरे सब कॉलेज हमारा ही है, कालावती है, काला देवी है, कृष्णा कॉलेज है। तो हम 10 कॉलेज का लिस्ट भरते हैं, कंप्यूटर जो भी कॉलेज उठा के देगा हमारा ही कॉलेज उठा के देगा। तो बच्चे से हम ये प्रॉमिस करते हैं कि आपका 22 में से किसी भी कॉलेज में होगा, लेकिन हमारे ग्रुप में होगा, इसकी गारंटी है। लेकिन किस कॉलेज में हम देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं देते, वो डिस्प्यूट्स क्रिएट नहीं करते हम लोग। पता चला भैया ने 100 सीट उठाया, सब बीपीएस में डलवा रहे हैं, और आधा बच्चा दूसरे कॉलेज जाएगा तो बच्चा इनका माथा फोड़ देगा कि आप तो बीपीएस बोले, सब नहीं करेंगे ही नहीं अपने यहाँ से, आपके यहाँ से। तो वो काम नहीं करते हैं, जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन वो दे देते हैं। इसीलिए हम दूसरे कॉलेज से अलग हैं, हम पहले ही सही बता देते हैं ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो। जिनको जुड़ना होगा वो जानकारी के साथ जुड़ेंगे, जिनको नहीं जुड़ना होगा उनका भी स्वागत है हमारे सिस्टम में। आप आए, अपना कीमती वक्त दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गलत तरीके से बच्चों को मैनिपुलेट नहीं करना। क्या सभी कॉलेज आगरा में ही होंगे? सारे कॉलेज हमारे आगरा में ही हैं, और सारे कॉलेज का डिस्टेंस 2 से 5 किलोमीटर के डिफरेंस में सारे कॉलेज हमारे हैं। सर मेरा एक सवाल है। जी सर। इससे पहले सर बच्चे का एडमिशन हुआ था, तो उसको फॉर्म मतलब किसी सब्जेक्ट में फेल कर दिया जाता है, जानबूझ के या फॉर्म भरने के नाम पे। जी। किस यूनिवर्सिटी में सर? सर सुब्रावती यूनिवर्सिटी। सॉरी? सुब्रावती यूनिवर्सिटी मेरा। सुभारती। सुभारती यूनिवर्सिटी सर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है सर, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो सर उनका अपना रेगुलेशन है, वो सरकार के नियम से नहीं चलते हैं, वो सिर्फ सरकार के नियम से उनका यूनिवर्सिटी चलता है। अंदर जो पास फेल होने की प्रक्रिया है वो अंदर का पूरा सिस्टम है सर, उनको सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अब सर प्रश्न पूछिए एक एक करके, जिनको जो मन में प्रश्न आ रहा है पूछिए सर प्रश्न। जैसे हम किसी स्टूडेंट से 25,000 एग्रीमेंट करते हैं, 70,000 में आपका एडमिशन, तो रिसीव को हमको 70,000 करते हैं। जितने में होता क्या है कि जिस समय आप बच्चों का एडमिशन लेते हैं, उस समय आपको अगर आप हार्ड कॉपी भर रहे हैं तो उसमें लिखना होता है कि फलाने बच्चे का नाम, फलाना कोर्स, और आपने क्या रेट में डन किया उसको।
70,000 आपने डन किया है, 75,000 डन किया है, तो आपको फॉर्म में लिखना होता है कि आपने 75,000 बच्चों का भरा। हमको मालूम होना चाहिए, हमारे सिस्टम में चेयरमैन को पता होना चाहिए, एडमिशन डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि आपने क्या रेट बच्चों से लिया। हो सकता है कि आपके 10 बच्चे 10 से आपने अलग अलग रेट लिया, तो जब बच्चा अपना नाम बताएगा, जब हम खोलेंगे उसके पीडीएफ को, तो आपका रेट दिखेगा वहां पर, तो हम बच्चे को बता देंगे कि आपका ये रेट है। हम बच्चे को कोई रेट अपनी तरफ से नहीं बताते हैं, जब बच्चा इंक्वायरी करेगा तो रेट आपका वाला रेट हम बताएंगे। रिसिप्ट जितने का आपने भरा है उतना बड़ा रिसिप्ट आपको मिलेगा। आपको 1,19,000 तक का मैक्सिमम रिसिप्ट दे सकते हैं, 1,21,000 का रिसिप्ट नहीं मिलेगा। सर जी, यूपी से डीएलएड में ग्रेजुएशन कर दिया है तो 12th खत्म नहीं होगा। अगले साल संभवतः हो सकता है इंटर बेसिस पे, ताकि तो न्यूज़ में भी चल रहा है डीएलएड अगले साल हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। इस बार तो ग्रेजुएशन बेसिस पे ही डीएलएड लिया जा रहा था, जी अभी भी लिया जा रहा है। अगले साल हो सकता है कि वो इंटर बेसिस पे हो जाए, इसका हम लोग श्योर नहीं है जब तक हो नहीं जाता। सर किसी का प्रश्न था उधर, किसी भाई का प्रश्न था? ये बोल रहे थे कि जैसे बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पे कॉलेज का भी सुविधा है या ऐसे वहाँ पे खुद को मैनेज करना? नहीं सर, रुकने की सर पूरी सुविधा है सर। सेंटर होता है ना आपका कॉलेज जो है वो तो है, बाकी दूसरी जगह सेंटर जो होंगे ना एग्जाम देने के लिए बीएड फाइनल ईयर का, तो फिर उसके लिए सुविधा वहाँ पे बच्चे हमारे कॉलेज में रुकेंगे, वहां से 10 किलोमीटर दूरी पे डिस्टेंस पे सेंटर पड़ता है, ऑन द रोड हमारा कॉलेज है, बाहर निकलेंगे ऑटो बस सब मिल जाएगी, आराम से कॉलेज सेंटर पहुंच जाएंगे। बच्चे को सेमेस्टर वाइज एग्जाम देना ईयरली एग्जाम है, बीएड में ईयरली है, डीएलएड में सेमेस्टर है। जैसे सर अभी एडमिशन इसमें लेना है तो 60,000 देना है कि 80,000? सर आपसे तो हम 60,000 रुपया ही लेंगे, आप 80 लीजिए, 90 लीजिए, हमको से क्या मतलब है? जैसे वो सीट बुकिंग के लिए अभी आपको डॉक्यूमेंट देना, 5,000 रुपया कॉलेज अकाउंट में देना है, बताइए सर 81,000 है टोटल। 81,250 रुपया यूनिवर्सिटी का रेट फिक्स किया हुआ है। जैसे वो सर का कंप्लीट हो गया और ये उसके बाद उसको पता चलेगा ये महीने का साथ नहीं है, रोड हो गया। हमने सर आपको क्या बोला? कंप्लीट होने के बाद बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ गए। एक पढ़ाई होने के बाद इनका कहने का मतलब ये है सर, थोड़ा सा साइलेंस बना कर रखिए प्लीज सर। सर का ये प्रश्न है कि सर जिस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, पढ़ाई कंप्लीट होने के 2 साल के बाद ये मालूम चले कि कॉलेज जो है वो एनसीटी से एफिलिएटेड नहीं है, फ्रॉड हो जाए। सर हमने बहुत पहले ही बताया था आपको कि हमारा जो अलॉटमेंट का प्रक्रिया वो डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट हम एडमिशन नहीं लेते, एंट्रेंस के थ्रू आना है। जिस भी कंसर्न यूनिवर्सिटी को काम दिया गया है एंट्रेंस की प्रक्रिया के लिए, उन्हीं के वेबसाइट पे कॉलेज अलॉटमेंट की प्रक्रिया चलती है। ये पूरी प्रक्रिया स्टेट गवर्नमेंट के राज्यपाल के देखरेख में चलता है, सरकार के देखरेख में चलता है, और जितने कॉलेज वहां पे लिस्टेड होंगे वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज ही होंगे, दूसरे कॉलेज वहां होंगे ही नहीं। उनके साइट पे, गवर्नमेंट के साइट पे दूसरा कॉलेज क्यों दिखेगा? जो सरकारी साइट होगा उस पे प्राइवेट कॉलेज क्यों दिखेगा? बिना मान्यता वाला कॉलेज क्यों दिखेगा? इसीलिए बच्चों के साथ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी प्रक्रिया कंप्यूटराइज है, सरकार के देखरेख में होता है। अगर इसके अलावा भी अगर आपको सेटिस्फाइड होना है, मेरा एक सवाल है सर एक सेकंड, हाँ, आपको कॉलेज, आप जो भी मेरा कॉलेज है, किसी भी कॉलेज को देखिए, एनसीटी के वेबसाइट पे जाइए, बीएड वाले लिस्ट में जाइए, उस कॉलेज को पहले खोज लीजिए, 2200 कॉलेज को खोज कर पहले संतुष्ट होइए कि 2200 कॉलेज एनसीटी के वेबसाइट पर है, तब आगे प्रोसीड कीजिए। आप आगे क्या बोल सकते हैं? जी सर। 60,000 में जो है कोर्स complete package. We are not going to take the single rupees from your side even. Whatever I said to you, only you have to pay 60,000. Entire the course. डीएलएड कितना सेमेस्टर होता है? सर सेमेस्टर में 4 सेमेस्टर 2 साल का होता है। डीएलएड 4 सेमेस्टर। क्या? एग्जाम 2025 में सब्जेक्टिव भी हो गया है, ये ऑलरेडी गजट में क्लियर हो गया है, जो गजट भारत सरकार का आया है कि अब जो भीमराव अंबेडकर में जो भी एग्जाम्स होंगे बीएड के, वो ऑब्जेक्टिव ना होंगे, सब्जेक्टिव ही होंगे। 24 तक तो ऑब्जेक्टिव ही हुआ है, हम तो बोल ही रहे हैं, हो गया सर, अब सब्जेक्टिव ही होगा, वही तो बता रहे हैं। सर बताइए, हेलो
हाँ सेकेंड ईयर में जाकर के वो कंप्लीट मेरा नहीं हुआ, फेल करके फिर से फीस लगेगा उसका। आप सेकेंड ईयर में अगर आप फेल कर गए तो फिर क्या करना है? तो फिर एग्जाम आपको देना पड़ेगा। एग्जाम तो आपको तो पास करना पड़ेगा वहाँ। रुपया फिर लगेगा। नहीं पैसा नहीं लगेगा। एग्जामिनेशन फॉर्म जो दोबारा भरने का जो पैसा खर्च आएगा वो लगेगा, आपका 1000-1500 खर्चा आएगा। 14 से 15 में तो लाउड सब समझ ले प्लीज। 2014 से 16 वाला जी यहाँ से हुआ था कोई कहाँ से सर आप? एक सेकंड। अच्छा भारत, हाँ हरियाणा वाला सर हम कोई कमीशन नहीं जानते। वी आर नॉट अटैच्ड विद द हरियाणा यूनिवर्सिटी। कोई शक में फंस गया है, सर तो जरूरी है वो क्लियर डाउट आपको करना पड़ेगा। ठीक है क्या बता रहे हैं नहीं? जैसे कि हरियाणा में जो है ना बिहार का लड़का सब स्टूडेंट सब ज्यादा जाता है। ठीक है सर वहाँ पे सर ऐसा क्या चीज हुआ कि 90% स्टूडेंट बिहार का फेल हो गया, जानबूझ करके फेल किया गया। सर मुझे नहीं आइडिया है आप जो क्वेश्चन कर रहे हो कितना रेलिवेंट है, हमारे सिस्टम से कितना रेलिवेंट है। सही बात है वो 2014 में बच्चे फेल थे। कॉलेज का टाइप क्या था, किस यूनिवर्सिटी से था, कौन एग्जाम कंडक्ट करा रहा का था। मतलब है कि स्टूडेंट किसी न किसी सब्जेक्ट में पार्ट 1 में या 2 में जी उनको फेल किया ही गया। सर आप देखिए अभी आप हम जो आपके सामने बात कर रहे हैं ना, डिस्कशन कर रहे हैं, अपने प्रेजेंटेशन को पूरा कर रहे हैं। सर इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं अपनी तरफ से? हम तो यही बताना चाहेंगे कि हमारा जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है सर, उसके ट्रैक रिकॉर्ड को पहले आप निकालिए। हम तो सर अपने यूनिवर्सिटी की बात करेंगे और उस यूनिवर्सिटी में देखिए कि आप कभी इस तरह की व्यवस्थाएं हुई है या नहीं हुई। बिल्कुल आप सर ले सकते हैं, आप सूचना के अधिकार के अंतर्गत जा सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। ऐसे मान लीजिए सर किसी स्टूडेंट का एडमिशन हम सर बता रहे हैं 2 से 3% रिजल्ट, वैसे बच्चों के रिजल्ट भी पेंडिंग होते हैं या फेल होते हैं जो नॉन सीरियस होते हैं या फिर एग्जाम में अपीयर नहीं होते हैं। नहीं तो अभी तक का जो कंडीशन रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में वो बहुत ही परफेक्ट रहा है। हमारा यूनिवर्सिटी नैक A+ ग्रेड का यूनिवर्सिटी है, तो कहीं न कहीं हम लोग उन चीजों में पैसा नहीं कमाते क्योंकि हमारा आपके साथ एग्रीमेंट ही साइन है कि हम लोग बेवजह आपको परेशान करेंगे ही नहीं और लंबी दूरी तय करने के लिए हम आपके साथ आए हुए हैं। वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं है, हम आपके पास आए हैं यहाँ पर अपनी बात को रखने के लिए। आप वहां पे नहीं गए हैं, अगर आप वहां गए होते तो हमारे टर्म्स कंडीशन पे एडमिशन लेते, लेकिन हम आपके पास आए हुए हैं अपनी बातों को रखने के लिए। तो ये बात तो तय है कि अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बेहतर रहा, लेकिन 2 से 3 यानी कि 100 में से 2 से 3 बच्चे, 2 बच्चे नॉन सीरियस, 1 बच्चे एग्जाम में अपीयर ही नहीं हुए हैं, बस 3% बच्चे का अगर फेल होते हैं तो ये इनका अनुपात रहता है। बाकी 97% बच्चे जो है परफेक्ट है। सॉरी 4 सेमेस्टर हर सेमेस्टर में जाना है क्या? 4 सेमेस्टर में जाना पड़ेगा जी बिल्कुल। सॉरी डीएलएड का बीएड का? डीएलएड 6 से 5 से 6 दिन चलेगा रेगुलर। संडे होगा तो फिर 1 दिन गैप हो जाएगा, बाकी जो बीएड होगा वो 10 से 12 दिन चलेगा। सॉरी ईयरली, बीएड ईयरली है और डीएलएड सेमेस्टर है। एक सर सब का ध्यान रखें। ऐसे भी स्टूडेंट मिलेंगे सर जो टू पुअर है और वह हमको 16 देता है, तो लीडर को क्या मिलेगा? गिफ्ट मिलेगा सर आपको, इंसेंटिव तो नहीं मिल पाएगा, गिफ्ट मिलेगा मेरे से। सर पासिंग क्राइटेरिया नहीं है क्या? ज्यादा कम से कम समय मतलब बात कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा समझ रहा है। सॉरी आप खड़ा था सर और थोड़ा लाउड बोलिए। मेरा मतलब ये कि पासिंग क्राइटेरिया बच्चों लोगों का ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे के कम मार्क्स भी आ जाते हैं, वो पास तो हो जाते हैं लेकिन बहुत कम मार्क्स आ जाते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है बच्चों को? देखिए सर नॉर्मली हम तो जो ट्रैक रिकॉर्ड देख पा रहे हैं उसमें यही देखते हैं कि जो थोड़ा भी सीरियस है वो 60+ रहते हैं। सेकेंड डिवीजन का कोई स्कोप होता नहीं है, बच्चे या तो फेल कर जाते हैं जो 2% 3% हमने बोला है,
या तो बच्चे जो रहते हैं वो मिनिमम 60-70% के अराउंड में रहते हैं। झारखंड के कॉलेज में मैंने नाम नहीं बताया, उन्होंने बताया था कि मेरे द्वारा अगर आप काम करते हैं तो आपको 80% से अब बच्चों को मार्क मिलता है। सर ये बंगाल में भी ऑफर है, आप झारखंड की बात करें, बंगाल के हर कॉलेज में ये ऑफर है। आप हमारे यहाँ से बीएड कीजिए, हम आपको 90% नंबर दे देंगे। नहीं, वो बात तो सही है, एटलीस्ट हमारा भी कोई क्रेडिट होना चाहिए बच्चे लोगों के लिए। सर हम बता रहे हैं आपको, वही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा क्यों वो बोलते हैं? जो प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सेमी गवर्नमेंट भी है हमारे पास, जैसे कि हमारे यहाँ का भी है, जैसे कि पार्वती विज्ञान महाविद्यालय, ठीक है, तो कुछ यूनिवर्सिटी का नाम बताता हूँ, उसमें भी 80% एबव भी मार्क्स। फीस क्या है सबसे, उसका फीस बताइए। तो 1/20 के जरिए सुनिए, 1/20 ये दे रहे हैं और लगभग 90 कितना नंबर आ रहा है इनको? 80 आ रहा है। आप सर मेरी बात सुना जाए, आप सर हमको 90,000 आप कॉलेज को दीजिए, हम एग्रीमेंट पेपर पर 85% नंबर लिख के दे देंगे। बताइए तारीख की एग्रीमेंट पेपर लिख के देंगे गारंटी के साथ। थोड़ा सा और बढ़ा दो, लेकिन नंबर तो इंक्रीज करोगे आप। देखिए सर, हमने क्या बोला आपको, ये पूरा जो पैसा आपसे वो ले रहे हैं ना, वो आपको फीस के बदले में कुछ नहीं दे रहे हैं, आपसे एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी को पे कर रहे हैं आपके लिए। अब मान लो मैं बता रहा हूँ कि कोई बच्चे मुझे कोई भी बहुत सारे यहाँ पे है टीम लीडर बनेंगे हैं, तो वो बच्चे से लेंगे 1,19,000 मान लेते हैं, ठीक है। उस बच्चे की आ जाएंगे, मान लेते हैं कि 60% ही आएंगे, या सेकंड डिवीजन ही मान लीजिए कि आ जाएंगे, तो फिर उसमें बच्चे की क्या दिक्कत है? देखिए दिक्कत कुछ नहीं है, आज के दिन नंबर के बेसिस पे आपका चयन नहीं होने जा रहा है। अरे बात तो सही है सर, आज के दिन आपका चयन होगा, बीपीएससी एग्जाम को क्रैक करना ही पड़ेगा, हंस के कीजिए चाहे रो के कीजिए। बट मेरा कहना है ये चीज को मानना पड़ेगा सर आपको, आप इस चीज से कितना तक सहमत हैं? ये चीज में नहीं सहमत तो हम, देखिए दो चीजें हैं सर, हमने भरी सभा में, चूंकि आप हमारे एसोसिएट भाई हैं, आपको जानकारी होना चाहिए कि हर चीज के लिए ऑप्शन ओपन है, हर चीज के लिए ऑप्शन ओपन है। 80% नंबर सर हम भी देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं उन बच्चों के साथ मजाक है, उन बच्चों के साथ खिलवाड़ है जो मेरिटोरियस हैं, जो अपने मेरिट परीक्षा पास कर सकते हैं। हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये बच्चे से भी हम पैसा ले लें, सब बच्चों से हम पैसा लेकर हम उनको बातें कर रहे हैं ना, लेकिन आगे सेकंड डिवीजन जो है जो प्राइस सर मेरी बात को समझिए, जो सस्टेनेबल मोड में होगा, सर्वाइवल इज द फिटेस्ट, चार्ल्स डार्विन ने बोला था। क्या बोला था? सर्वाइवल इज द, जो आदमी समय के अनुकूल अपने आप को नहीं बदल सकता वो विलुप्त हो जाता है। सर जो रिक्वायरमेंट है आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने आप को उस लेवल पे ले जाना पड़ेगा। आप सिर्फ एडमिशन लेकर चाहे हमको 100% नंबर आ जाए, दुनिया में कोई भी यूनिवर्सिटी आपको इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन आज जैसे कि आपने बताया कि मैं 90,000 पैसा ले सकता हूं, ठीक है, मैं गारंटी के साथ लिख सकता हूं कि 85% पे दूंगा, तो 70,000 ले लो ना, पूरे से बड़ा हम नहीं ले सकते सर, हम क्यों ले, हम इनके साथ क्यों खिलवाड़ करें? ये इनकी मेरिट है 90% लाने की, हम इनसे फालतू का पैसा क्यों ले लें? अगर आपके अंदर प्रॉब्लम हो उस समय आएगा तो हम आपको उसमें ऑप्शन दे देंगे कि आप फलाना यूनिवर्सिटी फलाने से जाके मिल लीजिए, वहां से आपका नंबर बढ़ सकता है। हम एक बच्चे पे ये इंप्लीमेंट करें, सारे बच्चों पे थोड़ी नहीं इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये तो फिर बेईमानी उन सारे बच्चों से हो गई जो बच्चे मेरिट से पास कर सकते हैं। और एज ए कॉलेज ये गलत कमिटमेंट होगा, क्योंकि आपने बोला तो उसका हमने रिवर्ट आंसर आपको दिया, लेकिन कोई भी कॉलेज इस तरह के प्लेटफॉर्म पे इस तरह की बात आपसे नहीं कर सकता, क्योंकि आप सभी लोग एसोसिएट बनने के लिए आए हुए हैं। तो आपके ब्रेन में ये पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, यह भी एक ऑप्शन होता है जिस ऑप्शन में जाकर बच्चे अपने नंबर को अपने हिसाब से बढ़वा सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, अगला क्वेश्चन। और कोई प्रश्न है? पेमेंट होगा सर, जैसे किस्त वाइज होगा या फुल? नहीं सर, किस्त वाइज होगा, 5 किस्त। एट द टाइम ऑफ सीट बुकिंग यू हैव टू बी पेड 5,000, 5,000 रुपया दीजिए, डॉक्यूमेंट दीजिए, आपके सीट बुक हो जाएंगे। जैसे ही सीट बुक हो जाएंगे आपकी रजिस्ट्रेशन फ्री हो जाएगी। उसके बाद बच्चे एंट्रेंस देंगे, एंट्रेंस देने वो आगरा जाते हैं, वहां रुकने की सुविधा रहती है। जिस तरह बच्चे का अलॉटमेंट होगा उसके पहले, अलॉटमेंट से पहले बच्चे को 20,000 रुपया आपको सीट मिल जाएगा, उसमें सब चीज लिखा हुआ है। हमने बोला ना कि मुंह से बोलकर काम नहीं करते, हम लोग रिटेल में काम करेंगे आपके साथ। तो 20,000 आपको उस समय देना होता है, टोटल 25,000 हो गया। फिर एग्जाम के समय आपको 15,000 फिर देना होता है,
फिर सेकेंड ईयर एडमिशन के समय आपको 10,000 देना है और एग्जाम के समय 10,000 देना, सब जोड़ दीजिए 60,000 रुपया। देना है क्या एंट्रेंस एग्जाम भी देना है। एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है, स्टूडेंट को ही आना पड़ेगा। अरे सर हमने क्या बोला, बच्चे को सिर्फ एग्जाम में जाकर बैठना है, पास करने से कोई मतलब नहीं है। निगेटिव में भी नंबर होगा तब भी बच्चे का एडमिशन होगा, एलिजिबल होगा। दोनों में एग्जाम पेपरिंग होना जरूरी है। हाँ डीएलएड और बीएड दोनों में डीएलएड में एग्जाम नहीं होते हैं, डीएलएड काउंसलिंग के थ्रू होता है। कैसे होगा सर, काउंसलिंग कैसे होगा? पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, यूपी गवर्नमेंट का साइट है डीएलएड का, आप वहां पे जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, 700 रुपया कटवाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जब अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू होती है उसमें काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग का कोई आधार नहीं होता बस आपने फॉर्म भरा उसके बाद काउंसलिंग होगा। सर बोले तो एग्जाम नहीं होता। एग्जाम बीएड में होता है, एंट्रेंस डीएलएड में नहीं होता है। यदि हम आपको बच्चे मतलब डोनेट करके जो देंगे तो उसके अकाउंट में हमारा जो गिफ्ट मिलता है वो उसके अकाउंट में या उसका गिफ्ट सब गिफ्ट रहता है, वो अकाउंट में ले जाएगा। नहीं वो नहीं और बाइक रहेगा, 4 व्हीलर्स रहेगा। अगर आप हमारे साथ थोड़ा सा शांत रहिए सर, बादों में चर्चा करें। एक सेकंड, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। जो रेट आपको फॉरवर्ड करके दिया गया है, सुनिए ध्यान से मेरी बात को सुनिए प्लीज। जो रेट आपको फॉरवर्ड करके दिया गया है उसके अलावा जो भी आप मार्केट से पैसा उठाएंगे उस पैसा को रियल टाइम में आप अपने पास रख लेंगे। और जो इंस्टॉलमेंट कॉलेज का फिक्स है, सपोज कीजिए कि पहला इंस्टॉलमेंट 5,000 देना है, आप बच्चों से 10,000 दीजिए। अगर आपको अपना खर्चा निकालना, क्योंकि आप भी दौड़ेंगे, भागेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपने कॉलेज को 5,000 दिया, खुद आपने अपने लिए 5,000 रुपया लिया, तो आपने 10,000 का बिल बनवाया, बच्चों को आपने 10,000 का बिल दे दिया। सेकेंड अलॉटमेंट के समय 20,000 देना है, आप बच्चों से 30,000 ले रहे हैं। कॉलेज का जितना हिस्सा उतना तो आपको समय देना पड़ेगा। आप हंस के दीजिए चाहे जैसे दीजिए, क्योंकि ये पहले से हमारे आपके बीच एग्रीमेंट है कि हम इस पैसे को ऐसे लेंगे आपसे। उस समय फिर ये आप कहेंगे सर नहीं देता है बच्चा, तो वैसे बच्चे को लेना ही नहीं है जो आपके सिस्टम में एग्री नहीं होता है, क्योंकि सर वो तगादा फगादा वाला धंधा ना हम करेंगे ना आप कर पाएंगे। अब 2200 बच्चा रहेगा, कौन किसे तगादा करेगा? बहुत मुश्किल काम है सर। 2, 4, 5, 100 बच्चा तो समझ में भी आता है, 2200 बच्चे के बीच कैसे तगादा करेंगे हम लोग? तो आप जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो एज ए फैमिली मेंबर आप एक सिस्टम के साथ जुड़ रहे हैं, और फाइल थोड़ा कम उठे, ध्यान से सुना जाए, हम बार बार बोलते हैं फाइल थोड़ा कम उठे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परफेक्ट फाइल उठना चाहिए। बच्चे को पूरा इंफॉर्मेशन दे के ही फाइल उठाइए कि भैया मेरा कॉलेज है, इसमें ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, अच्छा लगे तो एडमिशन लो, ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सब गलत तरीके से फाइल नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि उस बच्चे को बाद में हमें झेलना है। आप गलत तरीके से भेज देंगे तो बाद में तो हमें झेलना है, तो दिक्कत सर आपके लिए हो जाएगा। अब तो हम बोल देंगे ना गलत तरीके से आपको यहाँ पे मूव कर दिए। सर बीएससी एग्रीकल्चर एडमिशन में क्या हाँ वही बता रहे थे, तो फिर क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू हो गया था। और किसी का कोई प्रश्न है तो फिर बीएससी एग्रीकल्चर मांग लेंगे। एक सवाल सर। जी सर। जैसे बच्चा का मोटिवेट बच्चा का पहले पैसा ले लेंगे, डॉक्यूमेंट ले लेंगे, आपके साइट पर से उसके बाद तो लाउडली बोलिए। क्या बोले सर? एंट्रेंस एग्जाम होगा, पहले बच्चा का जो वेबसाइट है उस पर फॉर्म भराएगा, उसके बाद होगा कॉलेज भरेगा फॉर्म, कॉलेज भरेगा, कॉलेज फॉर्म भर देगा, टेंशन ना ले उसके लिए, खाली बच्चे का डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट देना जी। एक बार जो पेमेंट कॉलेज में चला गया वो नॉन रिफंडेबल रहता है, इसीलिए बच्चे को पहले समझा देना कि भैया बीएड कराई है कि नहीं कराई, इन्हें कि जो रुपया दे दे आप बीएड पापा मना कर दो नहीं करोगे तो नहीं करो, तो 5 रुपया पानी में गए। उस समय तक किससे आप लगा रखिए, चेयरमैन से लगा रखिए, नहीं कीजिए, पहले ही क्लियर करना है कि नहीं करना, सोच समझ के कीजिए। तमाम बातें हैं जी सर। मिनिमम 50% मार्क्स बीएड और डीएड के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। 1% एक नंबर भी कम होगा, यू आर नॉट एलिजिबल। गर्ल्स के लिए गर्ल्स सेम एलिजिबिलिटी, ग्रेजुएशन मिनिमम 50% मार्क्स।
ग्रेजुएशन बीएड के लिए। सर कैसे होगा? बीएड ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। डीएलएड अभी उत्तर प्रदेश में जो होता है वो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। अगले साल क्या संभावनाएं बन पाएंगी वो अगले साल, अभी तक तो ग्रेजुएशन के बाद ही हो रहा है। सारे गवर्नमेंट कॉलेज सेल्फ फाइनेंस है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत संचालित है। यूपी के बच्चे को स्कॉलरशिप मिलता है। यूपी के बाद सर सुनिए प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहे हैं भाई साहब कि स्कॉलरशिप बच्चे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मेरा आंसर है बिहार के जो बच्चे जाएंगे उनको कोई स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलता है। क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा हमारे यहाँ नहीं मिलता है। जो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो आता है उसमें आप 1 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं, मिलता भी और नहीं भी मिलता है। जब से भोपाल में घोटाला हुआ है तब से इस सिस्टम में थोड़ा सा दिक्कतें आई है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा वो हम बता देते हैं आपको। जी सर, क्या बोले फिर से बोलिए सर, थोड़ा लाउड बोलो। जो भी कॉलेज जाएंगे बच्चे यहाँ से वहाँ 6 या 7 दिन रुकना पड़ेगा एग्जाम के टाइम में। उनका देख रेख क्या किया कोई ना कोई तो सिस्टम का। उनके गार्जियन जाएंगे वहाँ जो कॉलेज है, जैसे बच्चा जाएंगे तो बच्चा गार्जियन साथ ही जाएगा ना वहाँ पे। उसके बाद वहाँ का जो सिस्टम वहाँ रहने की सुविधा मिलेगी फ्री में, गार्जियन को भी बच्चे को भी। हाँ किससे कनेक्ट करना है? कॉलेज से कैसे कनेक्ट होंगे आप? सर वो तो आपको पहले ही अलॉटमेंट लेटर पूरा एड्रेस दिखा रहेगा, आपके एसोसिएट होंगे। जी होटल नहीं रहना है, मेरे हॉस्टल में रुकना है, मेरे कॉलेज के हॉस्टल में रुकना है। होटल में क्यों रुकेंगे आप? होटल में सिर्फ एसोसिएट भाई, जो भाई मेरे साथ काम करेंगे उनके लिए होटल, क्योंकि वो तो हॉस्टल में रुकेंगे नहीं। उनको लग्जरियस फैसिलिटी चाहिए, उनको लजीज खाना चाहिए, तो उनके लिए होटल की सुविधा रहती है। अब थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझाते हैं कॉलेज के बारे में। हमारे कॉलेज के जो चेयरमैन है वो मिस्टर हेमंत परिहार है। 28 साल का युवा लड़का जो कॉलेज का चेयरमैन है। इसके अलावा 650 एकड़ खुद की जमीन जिसपे आलू की खेती होती है। आगरा आलू का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर शहर है, आपको पता होना चाहिए। खुद का 4 कोल्ड स्टोरेज, खुद का जिम, मल्टी जैसे वो मल्टी स्टोरी जिम जो होता है, गोल्ड जिम की तरह जो बड़ा महंगा जिम होता है, उनकी खुद की जिम, और एक होटल भी उनका अपना आगरा में है। एक बेहतरीन व्यवस्था है वहां पर। जिस कॉलेज की हम बात कर रहे हैं उस कॉलेज का कैंपस बहुत बड़ा है और लगभग 3000 बच्चों की कैपेसिटी का हॉस्टल है सर हमारे पास। जब सर आप हमसे जुड़ेंगे, जब आप हमारे कॉलेज में आएंगे, जब व्यवस्था को देखेंगे तो आपको यकीनन ये विश्वास होगा कि जो व्यवस्था हम लोग बना के दे रहे हैं वो अच्छे कॉलेज के बस की बात नहीं है। अच्छे कॉलेज के बस की बात नहीं है। वो फेसबुक पर रेट फ्रॉड करने से कुछ नहीं होता। ये तमाम व्यवस्थाएं, ये तमाम सुविधाएं आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए सर। जी जैसे सर एग्जाम देने गया तो रिटर्न आ जाएगा, प्रैक्टिकल देने जाएगा या उसी वक्त? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ताली बजाइए फिर इसका आंसर देगा। कोई नहीं पूछा, ये भाई साहब पूछे, बहुत अच्छी बात है सर। बहुत बार सर ऐसा ये सर संयोग होता है, बहुत बार एग्जाम के साथ ही प्रैक्टिकल होता है। 3 सिचुएशन आएगा, एग्जाम के साथ प्रैक्टिकल होगा तो आप वहीं पर रुक जाएंगे। प्रैक्टिकल में सिर्फ आपको अपना थोबड़ा दिखाना है सर। वहाँ पे एक्सटर्नल आते हैं यूनिवर्सिटी से, क्योंकि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो एक्सटर्नल आते हैं, आपका चेहरा देखते हैं, खेल खत्म। बाकी प्रैक्टिकल का पूरा सिस्टम कॉलेज मैनेज कर देता है। उसका भी पैसा लगता है? नहीं सर, सब चीज इसी में सर है। वही तो सर आंसर दे रहे हैं, वही आंसर है, ध्यान से सुनिए। 3 सिचुएशन आएगा। एग्जाम के समय ही प्रैक्टिकल की डेट की घोषणा हो जाएगी, आप संग देकर आइएगा। कभी कभी 6 से 7 दिन का डिफरेंस, 1 हफ्ते का डिफरेंस रहेगा। अगर आना जाने में भी 2 दिन खत्म होगा, 3 दिन, तो आप चाहें तो हमारे ही हॉस्टल में फ्री ऑफ कॉस्ट रुकिए। आगरा है, वृंदावन है, मथुरा है, घूमिए, घूम घाम के फिर कॉलेज पहुंच जाइए। मस्त अपना 6-7 दिन पास कीजिए, फिर अपना प्रैक्टिकल देकर आ जाइए। कभी कभी 15 से 25 दिन का भी डिफरेंस होता है। तो अगर आपको लगता है कि 20 दिन 25 दिन का डिफरेंस हो गया है, हम रुक नहीं सकते, हमको घर जाना आवश्यक है, तो रिटेन एग्जामिनेशन के बाद आप घर आ जाइए,
फिर प्रैक्टिकल के समय फिर 1 घंटे के लिए ही सिर्फ आपकी जरूरत है वहाँ ज़्यादा जरूरत आपकी है नहीं। सिर्फ एक्सटर्नल आपको देखेंगे, आपका अटेंडेंस लगेगा, आपका काम खत्म हो गया। लेकिन अगर 25 दिन 20 दिन का डिफरेंस होता है तो निश्चित रूप से सर आपको जाना पड़ेगा। क्लास करने के लिए कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है। दोनों मोड अवेलेबल है। अगर बच्चे को लगता है कि हम वहाँ रहकर पढ़ें तो अटेंडिंग मोड है। जो बच्चे नहीं जा पाते हैं, ऑनलाइन से व्यवस्था नहीं देते हैं हम लोग। जो बच्चे नहीं जा पाते उनको नोट्स उपलब्ध करा देते हैं, बच्चे नोट्स के ऊपर पढ़ेंगे और एग्जाम के समय जाके एग्जाम देंगे। ऑनलाइन क्लास उपलब्ध है। गलत कमिटमेंट नहीं करते हम लोग, जो चीज़ देते ही नहीं है गलत कमिटमेंट क्यों करेंगे हम छात्रों का। कर सकता है ना, 4000 रुपया लगता है महीने का रहने खाने का। रहने खाने का जो खर्च है वो आप दे दीजिए, या फिर आप कॉलेज के बाहर रहेंगे जहाँ जो भी कम खर्च में हो सकता है। हमारे कॉलेज में रहेंगे तो 4000 पर मंथ रहने खाने का लगेगा, बाकी आप दीजिए, कोई इशू नहीं। और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजाइए अपने लिए। जब कभी भी कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आए बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके जो रीजनल हैं आप रवि सर से पूछ सकते हैं। और आप लोगों के लिए इस तरह की जो सुविधाएं हैं जो हम लोग सेमिनार कर रहे हैं ये लगातार चलता रहेगा। ये सेमिनार आपके सहायता के लिए किया जाता है। आपके मन में जितने प्रश्न हैं, सामूहिक पूछने से क्या होता है कि अगर एक एक प्रश्न सभी लोग पूछेंगे तो इतने प्रश्न का आंसर आपको मिलता है। जाहिर सी बात है, कॉलेज के जमीर में दम है, इसीलिए हम यहाँ खड़ा हैं। अगर बातों में दम नहीं होता तो हम आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते सर। तो आप प्रश्न जो पूछ रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, ताकि फ्यूचर में आपको सिस्टम में एसिमुलेट होने में कोई समस्या नहीं होगी, हमारे साथ काम करने में कोई समस्या नहीं होगी। और हम लोग, ये संकेत है कि हम लोग बहुत लंबा काम करेंगे। तो चलिए, लास्ट मोमेंट में हम आपसे एक बार फिर से पूछना चाहेंगे, अब कितने लोग हमारे साथ तैयार हैं? बहुत अच्छा, ट्रेमेंडस, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। आपका स्वागत है सर हमारे डॉक्टर बीपीएस परिवार में। आप सर जुड़िए हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। ये सेमिनार लगातार इसलिए संचालित होता रहेगा कि जो भाई आज समझ कर जाएंगे, अगर ये टीम बना रहे हैं, अगर आप लोगों ने 10-5 लोगों का टीम कहीं से तैयार कर लिया, आप समझा नहीं पा रहे हैं उनको, तो नेक्स्ट डेट में यहाँ पे सहरसा में, सुपौल में, जहाँ भी मीटिंग हो, आप अपने लोगों को वहाँ लेकर आ जाइए। आपका काम सिर्फ ले आना है, समझाने का काम हमारे टीम का होगा। हो सकता है हम नहीं होंगे तो कोई और होंगे, लेकिन कोई नहीं कोई कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे आपके सिस्टम में जो सारे प्रश्न का आंसर देंगे, आपके लोगों को समझाएंगे, ताकि आपके लोग डीमोटिवेट ना हो और सभी लोग सेम एनर्जी, सेम सिस्टम से काम कर सके। धन्यवाद।